एक्सरसाइज सेट 7.1। तो इसका जो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, रैंक द फॉलोइंग इवेंट्स ऑन अ स्केल। कि हमें क्या करना है, इनको रैंक करना है फ्रॉम इन 0 to 1, जो कि इम्पॉसिबल है 0 और 1 सर्टेन। लेबल ईच इवेंट इम्पॉसिबल, लेस लाइकली, इक्वली लाइकली, इवन चांस, मोर लाइकली, सर्टेन, एंड गिव रीजंस व्हाई यू गेव ईच इवेंट इट्स रैंकिंग। हमें रीजन भी देना है। तो हमारे पास जो पहला सबसे जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो यहाँ पे है हमारे पास, द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे। कि जो अगला मंडे है वो कब आएगा, संडे के बाद आएगा। तो इसका अगर हम देखें आंसर तो क्या है, रैंकिंग जो है हमारे पास, ये तो हमें पता है कि संडे के बाद क्या आता है, मंडे ही आता है। इसका मतलब ये श्योर इवेंट है। क्या है ये, श्योर, या हम कह सकते हैं सर्टेन इवेंट है। तो ये जो इवेंट है इसका लेबल जो है वो क्या है, सर्टेन है। और हमें पता है कि अगर कोई चीज़ क्या है, पक्की है कि होनी ही होनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। कि अगर कोई इवेंट श्योर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। हम क्या कहेंगे, रीजन क्या देंगे इसका, इन अ वीक, कि एक वीक में क्या होता है, मंडे ऑलवेज कम्स आफ्टर संडे। कि जो मंडे है वो हमेशा ही क्या आएगा, संडे के बाद आएगा, विच इज़ अ फैक्ट, जो कि क्या है, एक फैक्ट है। फिर अगर हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, इट विल स्नो इन मुंबई इन जुलाई। कि मुंबई में क्या होगा, जुलाई में स्नो गिरेगी। तो अगर हम देखें इसका तो क्या लगता है कि जुलाई में हमारे पास इंडिया में कैसा सीजन होता है, तो हमें पता है गर्मी का सीजन होता है और मानसून वगैरह का मतलब कि ह्यूमिड वाला क्लाइमेट होता है। तो हमें पता है कि ये इम्पॉसिबल है, स्नो गिर ही नहीं सकती। तो लेबल क्या है इसका हमारे पास, इम्पॉसिबल है। ये कौन सा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है। इसकी अगर मैं रैंकिंग करूँ तो ये क्या है, 0 आएगी, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। और अगर मैं इसका रीजन दूं तो हम क्या कहेंगे, इन जुलाई मुंबई हैज़ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। कि जो मुंबई है उसका कैसा होता है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। सो इट कैन नॉट रिसीव स्नोफॉल। तो यहाँ पे कभी भी हमारे पास क्या है, बर्फबारी हो नहीं सकती, स्नोफॉल गिर ही नहीं सकता। फिर अगर हम क्वेश्चन थर्ड के करें, एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू योर क्लासरूम टूडे। कि आपकी क्लासरूम में से के पास से कौन जाएगा, या क्लासरूम के में से कौन पास करेगा, हाथी पास करेगा। तो क्या लगता है, हो सकता है ये, तो हम कहेंगे नहीं हो सकता, ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। और हमारे पास लेवल क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। और इसकी रैंकिंग क्या है, हम कहेंगे 0। इट मीन्स कि हमारे पास क्या है, इसका जो प्रोबेबिलिटी होती है इम्पॉसिबल इवेंट की वो क्या होती है, 0 होती है। अगर मैं इसका रीजन दूं तो रीजन क्या है, एन एलिफेंट इज अ बिग एंड वाइल्ड एनिमल। कि एक जो एलिफेंट है वो क्या होता है, बिग और वाइल्ड एनिमल होता है। एंड कैन नॉट एंटर इन अ स्मॉल एरिया लाइक क्लासरूम। ये और ये क्या है, एक छोटे से क्लासरूम में एंटर नहीं कर सकता। फिर मैं अगर क्या कहूँ, क्वेश्चन 4 देखूँ, यू विल ग्रीट एट लीस्ट 1 फ्रेंड एट द स्कूल टुमारो। कि जब आप स्कूल जाओगे तो आप क्या करोगे, एक फ्रेंड को ग्रीट करोगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम तो ग्रीट डेली करते ही हैं, ठीक है। लेकिन हमें लगेगा कि ये तो श्योर इवेंट होगा, लेकिन नहीं। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आप कल छुट्टी कर लो, स्कूल ही ना जाओ, तो आप कैसे ग्रीट करोगे। तो श्योर इवेंट नहीं होगा, पर मोस्ट लाइकली होगा। तो हम क्या कहेंगे, इसका जो लेबल है वो क्या है, मोर लाइकली। और इसकी रैंकिंग क्या होगी, 0.5, क्योंकि हमें पता है 0.5 मीन्स 50-50 चांस होता है, तो उससे ज़्यादा ही है। तो हम कहेंगे ग्रेटर देन 0.5। ये कौन सा सिंबल है, ग्रेटर देन का हमारे पास। फिर इसमें रीजन क्या देंगे, हम कहेंगे स्टूडेंट्स यूजुअली मीट फ्रेंड्स एट स्कूल। की यूजुअली वो मिलते हैं एंड ग्रीट ईच अदर डेली। और वो डेली क्या है, ग्रीट कर रहे होते हैं, अनटिल अनलेस आप बस कल छुट्टी ना कर लो। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज सेट 7.2। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अ टीचर मिक्सेज अ लार्ज बैग ऑफ स्वीट्स। कि एक टीचर क्या करता है, कई सारे जो स्वीट्स हैं उनको मिक्स कर देता है, ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो कि अलग अलग कलर्स के हैं, एंड रैंडमली सेलेक्ट्स अ सैंपल ऑफ 30 स्वीट्स। और वो क्या करते हैं, वो रैंडमली सेलेक्ट करते हैं 30 स्वीट्स का कलर जो हमारे पास सैंपल है। शी काउंट्स द नंबर ऑफ स्वीट्स ऑफ ईच कलर। कि वो जो टीचर है वो क्या करती है, काउंट कर लेती हैं। जैसे हमारे पास है कि 10 क्या है, रेड स्वीट्स हैं, 8 क्या है, ग्रीन स्वीट्स हैं, 7 क्या है, येलो स्वीट्स हैं, और 5 ब्लू स्वीट्स हैं। तो हमें पहला कहा गया, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली पिक्ड स्वीट। कि जो हमने पिक किया है स्वीट को फ्रॉम द सैंपल इज ग्रीन। तो कितना गया है, वो ग्रीन है। तो अगर हम देखें तो जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होता है, हमारे पास सैंपल स्पेस ही होता है। तो अब यहाँ पे आ रहा है हमारे पास कि जो फेवरेबल आउटकम है, ठीक है, जो हमें चाहिए वो क्या है, कि हमें ग्रीन चाहिए, जो ग्रीन स्वीट है वो चाहिए। तो वो कितने हैं, 8 हैं। हम कहें टोटल आउटकम, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा सैंपल स्पेस है वो कितना है, वो है हमारे पास 30। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम या सैंपल स्पेस। तो 8/30, फिर इसकी कटिंग हम कह रहे हैं 4/15 आ जाएगा। फिर अगर हम इसको क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे किससे, 15 से, तो पहले 0 आएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा, उसके बाद
266 आ जाएगा और ये डॉट डॉट आगे लगता रहेगा। फिर अगर मैं इसको अप्रॉक्स करूं तो यहाँ पे 26 फिर 6 आ रहा है तो ये 5 से बड़ा है, तो अगला क्या आ जाएगा अप्रॉक्सीमेशन में 6 से अगला डिजिट आ जाएगा जो कि 7 है, क्योंकि इसके आगे भी क्या है 6 ही आएगा। तो मैं क्या करूँगा इसको एक डिजिट बढ़ा दूंगा, क्योंकि अगर हमने अप्रॉक्सीमेशन में पढ़ा हो तो। फिर आता है हमारे पास सेकेंड जो कि क्या है, इफ़ देयर आर 600 स्वीट्स, कि अगर क्या है वहाँ पे 600 स्वीट्स हैं इन टोटल, पूरी टोटल में कितने हैं 600 स्वीट्स हैं इन द लार्ज बैग, बड़े बैग में। एस्टिमेट हाउ मैनी आर लाइकली टू बी येलो, कि येलो कितनी होंगी बेस्ड ऑन द सैंपल रिजल्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, येलो की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी कि येलो स्वीट्स हैं कितने। तो अगर हम कहें तो यहाँ पे फेवरेबल जो आउटकम है येलो स्वीट का वो कितना है 7 है, टोटल आउटकम कितना है हमारे पास 30 है, तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी 7/30, जो कि क्या आएगी 0.233 एंड सो ऑन, इतनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है कि स्वीट्स को मैंने बढ़ा दिया 30 से मैंने कितना कर दिया 600 कर दिया है, तो क्या लगता है मेरे पास जो येलो स्वीट है वो कितने बढ़ जाएंगे। तो नाउ इफ़ देयर आर 600 स्वीट्स देन जो येलो स्वीट होंगे उनकी भी अभी प्रोबेबिलिटी जो थी वो सेम ही रहेगी, तो कहेंगे 7/30 ऑफ किसका 600 का, 600 की 7/30 रहेगी। हमें पता है मैथ में ऑफ क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, तो 7/30 इंटू 600, क्योंकि ऑफ में मैथ में ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो 7/30 इंटू 600 कितना आ जाएगा 140 स्वीट्स आ जाएगा। क्वेश्चन 2, अ सर्वे इज कंडक्टेड, कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया एट अ स्कूल वेयर अ रैंडम सैंपल ऑफ 40 स्टूडेंट्स, जहाँ पे क्या है हमारे पास एक सैंपल दिया गया 40 स्टूडेंट्स का, इज आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट क्लब। तो यहाँ पे हमें देखना है कि सैंपल में कितने बच्चे थे 40 थे, मीन्स तो जो टोटल आउटकम था वो कितना था हमारे पास 40 था। इज आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट क्लब, इनके जो रिस्पॉन्स थे वो क्या थे, 40 स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें क्या है साइंस क्लब पसंद है, 11 स्टूडेंट्स ने क्या कहा कि उन्हें आर्ट्स क्लब पसंद है, 9 स्टूडेंट्स ने क्या कहा कि स्पोर्ट्स क्लब पसंद है उन्हें, और 6 स्टूडेंट्स ने क्या कहा कि उन्हें डिबेट क्लब पसंद है। अज्यूम देयर आर 800 स्टूडेंट्स, के हमने क्या किया बाद में जो 40 स्टूडेंट्स उसको कितना वो कर दिया, अज्यूम कर रहे हैं कि मान लीजिए एक स्कूल है वहाँ पे कितने हैं 800 बच्चे हैं, तो इस डेटा के हिसाब से हमें क्या करना बताना है, ठीक है। तो पहला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली चोजन स्टूडेंट फ्रॉम द सैंपल, कहाँ से सैंपल में से, अभी स्कूल से बात नहीं रही, फ्रॉम द सैंपल प्रेफर द आर्ट्स क्लब, तो आर्ट्स क्लब वो प्रेफर करता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, ये होता है। अब अगर हम कहें फेवरेबल जो आउटकम है फॉर आर्ट्स क्लब वो क्या है, कितने बच्चे हैं 11 स्टूडेंट हैं, और जो हमारे पास सैंपल स्पेस है उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 40 है, तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी 11/40, जो कि कितना आ जाएगी अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.275 आ जाएगी। फिर आता है हमारे पास सेकेंड वाला पार्ट इसका, जो फेवरेबल अगर हम करें ये वाला यूजिंग द सैंपल रिजल्ट, कि अगर हम क्या करें जो सैंपल रिजल्ट हमारे पास उसका यूज करके हमें क्या करना है एस्टिमेट करना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द होल स्कूल आर लाइकली टू प्रेफर स्पोर्ट्स क्लब, कि कितने बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स क्लब पसंद करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्पोर्ट्स क्लब की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, जो कि पुराना वो डेटा दिया हुआ है 40 वाला उसका। तो हम क्या कहेंगे उसमें फेवरेबल आउटकम क्या थे स्पोर्ट्स क्लब के लिए 9 थे, फिर टोटल आउटकम क्या था 40 था, तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी 9/40, जो कि कितनी होगी 0.225। नाउ अगर क्या हो इफ स्टूडेंट्स आर इन, वो हमारे पास इंक्रीज्ड, कि हमने क्या किया स्टूडेंट्स बढ़ा दिए कब तक कहाँ तक 800 तक, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो जिनको क्या स्पोर्ट्स क्लब पसंद आएगा वो क्या होगा, उनकी भी तो प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी ना, प्रोबेबिलिटी उनकी भी सेम रहेगी। तो हम क्या कहेंगे 9/40 ऑफ 800, क्योंकि उनकी भी प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी, अगर बच्चे बढ़ा दिए तब भी तो प्रोबेबिलिटी जो स्पोर्ट्स क्लब खेलने वाले हैं उनकी सेम रहेगी। तो हम कहेंगे 9/40 ऑफ 800। हमें पता है मैथ में ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 9/40 इंटू 800 क्या आ जाएगा हमारे पास 180 आ जाएगा। क्वेश्चन 3 हमारे पास क्या है टॉस अ कॉइन, कि एक कॉइन को क्या करना है हमें टॉस करना है कितनी बार 20 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट ईच टाइम, और हर बार क्या करना है हमें जो रिजल्ट है उसको रिकॉर्ड रखना है, जैसे जो हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। तो मान लो मैंने क्या किया है वो ये हम किसका एग्जाम्पल है किसका एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो मान लो अगर मैंने 20 बार वो किया टॉस किया, ठीक है, तो क्या आया 12 बार हेड आया और 8 बार टेल आया, तो मैं उसको लेके चलूंगा। फिर पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गेट हेड्स, कि आपको कितनी बार हेड मिला, तो हम कहेंगे मान लीजिए मेरे को कितना मिला 12 बार हेड मिला। अगर आप खुद करोगे तो इसका आंसर अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वेरी करेगा। तो इसका जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि किसने कितना एक्सपेरिमेंट किया या कौन सा कॉइन यूज किया था। तो जो हेड आया वो कितना 12 आया। अगला अगर हम देखें हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गेट टेल्स, कि आपको टेल कितनी बार मिला, तो अगर हम कहें तो जो टेल है वो कितनी बार मिला मेरे को 8 बार मिला। फिर अगर इसका जो क्वेश्चन 3 है वो क्या है कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स,
कि जो हेड आने की जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ऑकर्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, की टोटल नंबर ट्रायल क्या है। तो अगर हम कहें नंबर ऑफ टाइम्स हेड ऑकर्ड, कितनी बार हेड आया, 12 बार। टोटल हमने कितनी ट्रायल किए थे, मतलब कितनी बार टॉस किया था, 20 बार। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 12/20। फिर इसकी हमने कटिंग की, कितनी आ जाएगी, 6/10, 2 पे कटिंग की। फिर इसकी कटिंग की 2 पे, 3/5। और जब मैंने 3 को डिवाइड किया 5 से तो कितना आया आंसर, 0.6। इसका मतलब मेरी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, हेड आने की, या फिर एक्सपेरिमेंटल जो प्रोबेबिलिटी है हेड आने की वो क्या है, 0.6 है। अब अगर हम फोर्थ क्वेश्चन कहें, इफ यू टॉस द कॉइन वंस मोर, अगर आप क्या करते हो कि एक जो कॉइन है एक दोबारा उसको टॉस करते हो एक बार, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, कि जब देखो जब तुम वो टॉस करोगे एक कॉइन को तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्योंकि देखो व्हेन वी टॉस अ कॉइन, कि जब हम क्या करते हैं एक कॉइन को टॉस करते हैं मोर वंस मोर, वी नो आइदर हेड और टेल विल कम, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी है टेल आने की वो क्या है, हमें पता है टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 फेवरेबल 1 है और टोटल आउटकम क्या है 2 है। तो इट मीन्स टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0.5। नाउ जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, टॉस अ पेपर कप। हमें क्या करना है, एक पेपर कप है जैसे कि ये दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, एक पेपर कप है। हमें क्या करना है, इसको टॉस करना है इनटू द एयर, कहाँ पे, हवा में, 100 टाइम, कितनी बार, 100 बार। तो अब अगर हम दिख रहा है कि हम ये भी क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये कौन सी होगी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होगी। आफ्टर ईच टॉस रिकॉर्ड वेदर, कि हमें क्या करना है, हर टॉस के बाद रिकॉर्ड करना है वेदर द कप लैंड्स ऑन इट्स बॉटम, कि जो कप है क्या वो बॉटम ऐसे गिरेगी, अपसाइड डाउन एट इट्स टॉप, या ऐसे गिरेगी उल्टी गिरेगी, और ऑन इट्स साइड, या ऐसे साइडवेज गिरेगी। असाइन प्रोबेबिलिटीज टू द आउटकम्स बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, की एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का यूज करके हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मान लो जब हमने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट किया, तो बॉटम जब हमने ये टॉस किया इसको तो 40 बार ये क्या कैसे गिरा, ऐसे बॉटम के साथ गिरा, 40 बार। 20 बार क्या गिरा, टॉप के साथ ऐसे गिरा, और साइडवेज कितना गिरा, 30 टाइम्स। तो हमारे पास हमें पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो कितने हैं, 100 हैं, क्योंकि हमने कितने किए थे एक्सपेरिमेंट ट्रायल, 100 किए थे। तो अब अगर मुझे क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट इट लैंड्स ऑन इट्स बॉटम, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, हमें पता है कि हमें क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ऑकर्ड, कि जो हमारे पास है ये बॉटम पे कितनी बार गिरा, वो है हमारे पास है 40 टाइम्स। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इसकी देखो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ऑकर्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो हमें ये फॉर्मूला पुट करना है। तो हमें पता है नंबर ऑफ इवेंट कितनी बार हुआ था बॉटम पे, 40 डिवाइड बाय टोटल नंबर ट्रायल 100। तो 0 से 0 कटा, 4/10, 4/10 कितना था, 0.4, क्योंकि हमें पता है 4/10, तो ये 10 है, नीचे अगर 10 हो 100 हो तो उतने डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल आया था। जैसे एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 जीरो होते तो क्या आता, एक डिजिट के बाद कितना, सॉरी 2 डिजिट के बाद क्या आता, डेसिमल आया था, तो 0.04 हो जाता। तो यहाँ पे है 0.4। अब हमारे पास है लैंड ऑन इट्स टॉप, कि ये क्या है, टॉप पे लैंड करेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, सेम चीज़, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ऑकर्ड कितनी बार हुआ, 20 बार, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 100, तो 20/100, 0 से 0 कटा, 2/10 इज इक्वल टू 0.2। फिर हमारे पास लैंड ऑन इट्स साइड, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ऑकर्ड 30 टाइम्स डिवाइड बाय 100 टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, जो कि क्या आएगा, 0.3 आ जाएगा। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, कि एक इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है व्हेन रोलिंग अ फेयर 6 साइडेड डाई, जब हम जो 6 साइड वाली जो डाई है उसको रोल करते हैं। तो सबसे पहले मान लो जब हम रोल करेंगे, अ 6 साइडेड डाई हैज आउटकम्स, उसके पास क्या आउटकम होंगे, 1 2 3 4 5 6, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे सैंपल स्पेस भी कहते हैं, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं। तो क्या होगी, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6 आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। फिर हमें चाहिए क्या, हमें इवन नंबर चाहिए, रोल करने पे हमें क्या चाहिए, तो इवन नंबर जो डाई पे कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है। तो फेवरेबल जो आउटकम है उसके नंबर कितना है, अगर हम कहें तो ये 1 2 3 हमारे पास है, जो फेवरेबल आउटकम का नंबर क्या है, वो है 3। तो हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, या टोटल आउटकम। तो फेवरेबल हमारे पास कितने हैं, 3, कौन कौन से हैं, 2 4 और 6, और टोटल कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कटिंग की 1/2 आया, और जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 0.5। अगर हम डिवाइड कर ले किसको, 1 को 2 से, तो हमें पता है 0 नहीं आएगा, 0 लगाएंगे पॉइंट आ जाएगा, फिर 5 पे
10 आ जाएगा। तो अब अगर अगला क्वेश्चन देखें, क्या है, सपोज यू रोल अ 6 साइडेड डाई, कि आप क्या करते हो, 6 साइड वाली डाई को रोल करते हो 12 टाइम्स, कितनी बार, 12 बार, एंड गेट अ 3 टाइम्स, कि उस पर 3 जो है वो 3 बार आता है, 12 बार आप रोल करते हो तो 3 जो है कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमने कहा था एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ऑकर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स डाई जो रोल किया गया कितना है, 12, तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं कितने, 12 हैं। नंबर ऑफ टाइम्स वी गॉट 3, कितनी बार हमें 3 मिला, इवेंट कितनी बार ऑकर हुआ, तो हम कहेंगे 3 बार, इवेंट ऑकर्ड इज इक्वल टू 3 टाइम्स। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास, 3/12, अगर हम कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगी, 1/4, और अगर हमें देखो अगर पॉइंटों में जाना है तो पॉइंट में जा सकते हैं, अगर यहीं पे छोड़ना है तो हम आंसर अपना यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी करेक्ट आंसर आ जाएगा 1/4। फिर है व्हाट इज द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 3, क्या है हमारे पास। अब देखो क्योंकि हमने पीछे देखा वो जो हम कर रहे थे ये क्या थी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी थी, ये क्या थी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो ये कह रहा है कि आप थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालिए 3 आने की। तो हम क्या कहेंगे, देखो सबसे पहले टोटल आउटकम क्या है, 1 2 3 4 5 6, फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे, 3 चाहिए सिर्फ, क्या चाहिए, सिर्फ 3 चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, अगर मैं नंबर की बात करूँ तो वो 6 हैं, टोटल 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, हम कहेंगे सिर्फ इसमें एक ही है, तो 1। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/6, जो कि हम आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 1/6 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। फिर क्वेश्चन आता है वाई माइट दीज प्रोबेबिलिटीज भी डिफरेंट, कि ये जो प्रोबेबिलिटीज है ये डिफरेंट क्यों हैं, व्हाट वुड यू, तो पहली चीज डिफरेंट क्यों है, तो हम कहेंगे बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर लेस, क्योंकि जो नंबर ऑफ ट्रायल है, देखो ध्यान से, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 0.25, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 0.1666, इनमें डिफरेंस कितना है, अच्छा खासा डिफरेंस है। अलग क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने कम किया था, जो ये है सिर्फ 12 बार ही किए हैं, अगर ज़्यादा बार करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो किसके, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के पास में आने लगेगा, जिसे हमने कहा था लॉ ऑफ लार्ज नंबर जो होता है। सो बिकॉज द नंबर्स ऑफ ट्रायल आर लेस, अगर हम कहें व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन इफ यू रोल द डाई, अगर आप 60 टाइम्स 600 टाइम्स और 6000 टाइम्स अगर आप रोल करते हो तो क्या होगा, इफ वी रोल 60 600 6000, देन एक्सपेरिमेंटल जो प्रोबेबिलिटी होगी विल बी क्लोज टू द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के क्लोज आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सेट 7.3, इसका जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हेन अ सिंगल 6 साइडेड डाई, कि एक हमारे पास जो डाई है जब जिसमें 6 साइडें हैं उसको हमने रोल किया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, की टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे इन द सैंपल स्पेस। तो हम इसका अगर कहें सोल्यूशन तो क्या है, देखो सबसे पहले हम कहें कि जो सैंपल स्पेस है वो होगा क्या, इसमें क्या बनेगा, इसका इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो बता जब हम डाइस को रोल करेंगे तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो अगर हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो इसका आउटकम होगा हमें बताओ कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि देखो एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, तो उसमें टोटल 6 ही हमारे पास पॉसिबल है, या फिर हम कहें इसका जो सैंपल साइज है वो कितना है, 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 6 होंगे। फिर अगर हम ये सेकंड क्वेश्चन देखें, क्या है, फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, की फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट के लिए राइट डाउन द सैंपल स्पेस एस, तो इनके लिए हमें क्या करना है, सैंपल स्पेस लिखना है। ये कह रहे हैं रोलिंग अ डाई एंड टॉसिंग अ कॉइन टुगेदर। सबसे पहले अगर हम कहें तो जो डाई है, डाई के लिए हमारे पास क्या सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस फॉर डाई, डाई के लिए हमें बताया क्या है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। और हमें पता है क्या है, कॉइन के लिए क्या होता है, सैंपल स्पेस फॉर कॉइन क्या हो सकता है, हेड और टेल हो सकता है। अब अगर मैंने क्या किया, इनको बोथ टुगेदर, बोथ अगर हमने इसको लिया टुगेदर तो क्या लगता है, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, देखो हो सकता है मेरी जो डाई है उस पर हेड आया, 1 आया और कॉइन पे हेड आया, ठीक है, ये हो सकता है। फिर और क्या सकता है कि डाई पे 1 ही आया लेकिन कॉइन पे क्या जाए, टेल आ जाए। सेम वे में हमारे पास क्या हो सकता है कि जो डाई है उस पर 2 आ जाए और कॉइन पे क्या जाए, हेड आ जाए। फिर हो सकता है हमारे पास कि कॉइन पे क्या जाए, 2 ही रहे और इस पर टेल आ जाए।
तो हमें दिख रहा है कि 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल। इसी तरह अगला क्या आएगा 3 हेड एंड 3 टेल। फिर क्या आएगा हमारे पास 4 हेड एंड 4 टेल। फिर अगला क्या आएगा 5 हेड एंड 5 टेल। फिर अगला क्या आएगा हमारे पास 6 हेड एंड 6 टेल। तो ये क्या हमारे पास, ये इसके सैंपल स्पेस बन जाएंगे। फिर अगला है चूजिंग अ रैंडम इंटीजर बिटवीन -5 एंड +5। तो हमें क्या करना है, एक रैंडम इंटीजर चूज करना है -5 और +5 के बीच में। तो हम इसका क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस इसको टू क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस का क्या आएगा, अगर हम देखें तो -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, फिर हमारे पास 4, फिर 5। यहाँ तक हमारे पास क्या आएगा, सैंपल स्पेस आएगा इसका। फिर अ बॉक्स कंटेनिंग 5 ग्रीन, कि इसमें 5 ग्रीन और 7 क्या हो, रेड बॉल हो। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि इसमें बॉल दो ही हैं, क्या है, एक तो रेड है और एक ग्रीन है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, रेड और ग्रीन, इसका सैंपल स्पेस यही होगा। तो क्वेश्चन 3 क्या है हमारे पास, इन अ विलेज फेयर, कि एक हमारे पास क्या था, एक विलेज फेयर है। देयर आर 3 पॉपुलर स्नैक्स, वहां पर क्या है हमारे पास 3 स्नैक्स खाने को मिलती हैं, क्या क्या, समोसा, पकौड़ा एंड भाजी। फॉर अ ड्रिंक, अगर उनको क्या करना है, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेनी है, तो उनके पास क्या है, विलेजर्स कैन चूज आइदर, उनके पास क्या है, चाय या लस्सी। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द सैंपल स्पेसीज, कि जो हमारे पास सैंपल स्पेस है फॉर ऑल द पॉसिबल स्नैक्स, की सारे स्नैक के लिए जो हमारे पास क्या सैंपल स्पेस लिखना है। एंड ड्रिंक कॉम्बिनेशंस अ पर्सन कुड चूज एट द फेयर, कि वो क्या क्या चूज कर सकता है। तो अगर हम देखें इसमें तो हमारे पास क्या क्या है, अगर हम स्नैक के लिए कहें तो स्नैक्स के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं, स्नैक्स के लिए हमारे पास है समोसा है, पकौड़ा है और भाजी है। फिर हमारे पास अगर हम कहें कि ड्रिंक के लिए क्या ऑप्शन है, हमारे पास दो है, एक तो चाय है और एक लस्सी है। तो अगर हमें क्या बनाना है, टोटल सैंपल स्पेस बनाना है, तो हम क्या कहेंगे, जो सैंपल स्पेस आएगा उसमें क्या होगा हमारे पास, मान लो अगर किसी ने क्या किया, समोसा खाया, तो उसके पास क्या ऑप्शन है समोसा खाने के बाद, कि वो चाय ले या लस्सी ले। तो पहले मान लो उसने चाय ले लिया, फिर उसने समोसा खाया, किसी और ने क्या ले लिया, लस्सी ले लिया। फिर आगे किसी ने पकौड़ा खाया, तो उसने क्या ले लिया, चाय ले ली। फिर किसी ने पकौड़ा खाया, फिर उसने क्या ले ली, लस्सी पी ली। फिर हमारे पास एक ऑप्शन बचेगा, किसी ने भाजी खाया, तो उसने क्या लिया, वो चाय। फिर किसी ने और ने भाजी खाया और उसने लस्सी ले ली। तो हमारे पास क्या है, ये इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कॉम्बिनेशन यहाँ हमारे पास सैंपल स्पेस बनेंगे। फिर अगर हम इसके आगे क्वेश्चन देखें, लिस्ट द इवेंट सेलेक्टिंग द समोसा एज ए स्नैक, कि जो समोसा है वो स्नैक है ही है, तो हमारे पास इवेंट क्या है, हम कहेंगे जो इवेंट है वो कौन कौन से हैं जिसमें समोसा जो है वो खा रहे हैं। तो एक हमारे पास कौन से है, समोसा और चाय, और एक कौन से है, समोसा और लस्सी। तो हमारे पास क्या है, समोसा चाय एंड समोसा लस्सी, ये हमारे पास क्या है, दो इवेंट है। नाउ जो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, या फिर नेक्स्ट सेट क्या है, एक्सरसाइज सेट 7.4। इसका जो पहला क्वेश्चन है, देयर आर 2 फ्रूट बास्केट्स, कि हमारे पास क्या है, 2 फ्रूट बास्केट्स हैं, कौन कौन से, ए एंड बी। जो बास्केट ए हैज़ 1 एप्पल, जो हमारे पास ए बास्केट है उसमें कितने हैं, 1 एप्पल है, और एंड 2 ऑरेंजेस हैं, 2 ऑरेंज है। जबकि जो बास्केट बी है उसमें क्या है, 1 बनाना है और 1 मैंगो है। यू रैंडमली पिक 1 फ्रूट, आपने क्या किया, एक फ्रूट को पिक किया फ्रॉम ईच बास्केट। अब हमें वो बताना है कि इसका पहला क्या है क्वेश्चन, ड्रॉ अ ट्री डायग्राम, कि हमने किस ऑर्डर में पिक किया है, या फिर इसका ट्री डायग्राम बनाओ शोइंग ऑल द पॉसिबल पेयर्स ऑफ फ्रूट, कि जो सारे पॉसिबल पेयर हैं। तो देखो हमने क्या किया, पहले बास्केट ए के लिख दिया, क्या क्या हमारे पास है, हमारे पास एप्पल है, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, ऑरेंज है, फिर हमारे पास क्या है, ऑरेंज 1 और ये ऑरेंज 2 है, और हमारे पास एक ये एप्पल था। हमने क्या किया, अब बास्केट जो बी है उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाती हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 ब्रांचेस ली, ठीक है। पहले में हमारे पास बनाना है, क्योंकि हमारे पता है बास्केट बी में क्या था, बनाना और मैंगो, और ये हमारे पास है, तो बनाना मैंगो, यहाँ पे भी क्या होगा हमारे पास ऑप्शन, बनाना मैंगो, और यहाँ पे भी 2 ऑप्शन क्या होंगे, बनाना मैंगो। अब हो सकता है कि हम क्या पेयर बनाए, एप्पल ले और बनाना ले। तो पहला हमारे पास क्या मिलेगा, लिस्ट ऑफ ऑल पेयर्स, पॉसिबल पेयर क्या बनेगा, एप्पल बनाना, फिर एप्पल मैंगो, फिर ऑरेंज 1 बनाना, फिर ऑरेंज 1 मैंगो,
फिर ऑरेंज 2 बनाना, फिर ऑरेंज 2 और मैंगो। तो हमारे पास क्या है, ये लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर ये हो जाएंगी। फिर हमारे पास इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसकी सेकंड हो गया था ये सैंपल स्पेस वाला, यही जो है हमारे पास क्या है आंसर 2B है। अब थर्ड हमारे पास क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 एप्पल एंड 1 बनाना। अगर हम इस सैंपल स्पेस में देखें तो एक एप्पल एक बनाना आपको कौन सा दिख रहा है, देखो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये क्या है हमारे पास एक ही जो हमारे पास आउटकम है वो क्या है, एप्पल बनाना है। तो हम कहेंगे फेवरेबल आउटकम जो है वो क्या है 1 है, जबकि जो टोटल आउटकम है वो कितने हमारे पास 6 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/6। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट अस से दैट कि से दैट यू हैव अ बॉक्स, कि आपके पास क्या है एक बॉक्स है कंटेनिंग 3 रेड पेन, जिसमें क्या है 3 लाल पेन है, 4 ब्लैक पेन्स हैं एंड 2 ग्रीन पेन है। तो हम देख सकते हैं टोटल कितने पेन होंगे 3 + 4 7 + 2 9, तो टोटल पेन कितने हैं 9 है। यू पिक अ पेन, आप एक पेन उठाते हो विदाउट लुकिंग फ्रॉम द बॉक्स एंड पुट इट बैक, दोबारा आप रख देते हो। इट मीन्स कि जो हमारा टोटल आउटकम है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो फिक्स है। देन योर फ्रेंड डज द सेम, आपका फ्रेंड भी सेम ही करता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है इसका, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे ऑफ द पेन कलर्स। कैन यू ड्रॉ अ ट्री, क्या आप ट्री ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर हम कहें कि देखो हमारे पास 3 ही कलर है, क्या है, रेड है, ब्लैक है और ग्रीन है। फिर आपके अगर फ्रेंड ने उठाया तो उसका, आपने रेड उठाया तो आपका फ्रेंड क्या कर ले, रेड उठा ले। या आपने रेड उठाया था आपका फ्रेंड क्या कर सकता है, ब्लैक उठा सकता है। आपने रेड उठाया था आपका फ्रेंड क्या कर सकता है, ग्रीन उठा सकता है। या फिर आपने ब्लैक उठाया था और आपके फ्रेंड ने क्या उठाया, रेड। फिर आपने ब्लैक ही उठाया था स्टार्टिंग में, आपके फ्रेंड ने उठाया ब्लैक। या आपने ब्लैक उठाया था, आपके फ्रेंड ने कितना क्या उठाया था, ग्रीन उठाया था। फिर अगर हो सकता है कि आपने स्टार्टिंग में क्या ग्रीन उठाया या निकाला, आपके फ्रेंड ने क्या रेड निकाला, फिर या आपने फिर ग्रीन निकाला, आपके फ्रेंड ने ब्लैक निकाला, या आपने ग्रीन निकाला, आपके फ्रेंड ने ग्रीन निकाला। तो ये हमारे पास क्या है, ट्री डायग्राम बनेगा। अब इसमें हम पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकता है, देखो पहले रेड फर्स्ट वाला पार्ट ऐसे, रेड रेड, फिर रेड ब्लैक, और फिर हमारे पास रेड ग्रीन। अगर हम देखें तो ऐसे रेड ग्रीन, तो रेड रेड, रेड ब्लैक, फिर रेड ग्रीन। सिमिलर में ब्लैक रेड, ब्लैक ब्लैक, ब्लैक ग्रीन, ये रहा हमारे पास। फिर है ग्रीन रेड, ग्रीन ब्लैक और ग्रीन ग्रीन। ये हमारे पास क्या है, पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब इसका अगर हम देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, कैन यू यूज द ट्री डायग्राम, क्या आप ये ट्री डायग्राम का यूज करके गेस कर सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट बोथ यू एंड योर फ्रेंड पिक पेन्स ऑफ द सेम कलर, कि आप और आपके जो फ्रेंड है वो क्या कर रहे हैं, सेम ही कलर उठा रहे हैं। इट मीन्स रेड रेड, ब्लैक ब्लैक और ग्रीन ग्रीन की पॉसिबिलिटी निकालनी है हमें, क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कॉमा रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कॉमा ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर हमारे पास क्या ब्लैक कॉमा ब्लैक, ये चाहिए हमें, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। उनका सम करके मैं क्या कर लूँगा, निकाल लूँगा। अब पहली चीज़ तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे, तो हमें देखो रेड की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें बताया कि रेड पेन कितने 3 है, तो 3/9, टोटल कितने थे 9। ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/9, ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/9। तो अगर हमने कहा कि जब हम पहले मान लो हमारे पास क्या है, जो आपने उठाया सिंगल जो हमने उठाया था पहले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई 3/9, 4/9 और 2/9। जब हमारा फ्रेंड जो है उठाएगा तो उस टाइम पे भी रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/9, ब्लैक की होगी 4/9, ग्रीन की होगी 2/9, फिर रेड की वही 3/9, 4/9, 2/9, 3/9, 4/9, 2/9। अब क्योंकि इसमें 2 लेवल हैं, क्या है इसमें 2 लेवल हैं, तो पहली बार उठाने पर जो प्रोबेबिलिटी थी रेड की वो क्या होगी 3/9 होगी, ठीक है। फिर सेकंड बार जब हम उठाएंगे तब भी क्या होगी प्रोबेबिलिटी 3/9 होगी, क्योंकि सेकंड लेवल पे, अब क्योंकि हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहे हैं तो वो क्या होता है बीच में मल्टीप्लाई होता है। सेम इसी तरह हमारे पास ग्रीन के साथ होगा। तो अगर हम ग्रीन का देखें तो क्या है 2/9 पहले लेवल पे, फिर सेकंड लेवल पे गए इनटू, फिर दोबारा अगर ग्रीन चाहिए तो 2/9 प्लस अगर मुझे क्या चाहिए, अब अगर ब्लैक चाहिए तो पहले लेवल पे ब्लैक की क्या है प्रोबेबिलिटी 4/9, फिर सेकंड लेवल पे जब फ्रेंड ने उठाया तो भी क्या आएगा इंटू 4/9। अब मैं अगर क्या करूँ इसको सॉल्व करूँ, कैसे क्या आ रहा है हमारे पास 3 × 3 9/81 प्लस 2 × 2 4/81 प्लस 4 × 4 16/81। अगर मैं सम करूं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे 81 रहेगा, ऊपर वाले सम हो जाएंगे 16 + 4 20, 20 + 9 29। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 29/81। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस। इसमें क्या है पहला जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स।
तो इसमें पहला पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, कि अगर कोई इवेंट जो है वो क्या है, इम्पॉसिबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो हमें पता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। फिर सेकंड क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कि जो सारे पॉसिबल आउटकम उनका जो सेट है ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, द सैंपल स्पेस। तो इसी का नाम क्या है, सैंपल स्पेस कहते हैं उसे। फिर थर्ड क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, कि एक ऐसी इवेंट जो कि सर्टेन है कि हाँ होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमें पता है उसका क्या होता है, 1 होता है, इसे हम श्योर इवेंट भी कहते हैं। फिर फोर्थ क्या है, टॉसिंग अ फेयर कॉइन हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश फॉर गेटिंग हेड्स, कि जब हम क्या कर रहे हैं, एक फेयर कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो हमें पता है या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड आने की क्या होगी, 1/2 फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल कितना है 1 है और टोटल कितने हैं 2 आउटकम है हमारे पास। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, इन अ सर्वे ऑफ 50 स्टूडेंट्स, कि हमने 50 बच्चों का क्या किया, सर्वे किया। 15 सेड दैट दे लाइक्ड फुटबॉल, कि उनको क्या है, फुटबॉल पसंद है 15 बच्चों को। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्ड फुटबॉल इज 15 है, एंड द डैश फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज। तो अब आता है हमारे पास कि देखो, जब यहाँ पे ये हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके बराबर होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ऑकर्ड, या फिर हमारे पास कितने बच्चों ने चूज किया उस इवेंट को, 15, और टोटल ट्रायल कितने हुए थे, 50 बच्चों के साथ हुआ था। तो क्या है प्रोबेबिलिटी इसकी, 15/50। इन्होंने कहा कि इन्हें फ्रैक्शन में चाहिए या डेसिमल में चाहिए, तो कटिंग अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3, या फिर 5 पे हमने कटिंग की 3 पे, और फिर ये 10 पे। तो इसकी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3/10 और 0.3। फिर अगर हम ये क्वेश्चन देखें, थर्ड वाला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, कि में से किस में क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम होता है 50-50 चांस, किस में है, 50% और 50-50। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखिए, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, कि एक ड्राइवर जो है वो क्या है, गाड़ी स्टार्ट करना चाहता है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, तो क्या लगता है ये इक्वली लाइकली है या नहीं है, तो हम कहेंगे नो, इट इज नॉट इक्वली लाइकली। क्यों, क्या लगता है क्या कारण हो सकता है इसका कि इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि हमें क्या है कि ये जो कार है वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी किस पे डिपेंड करता है, वो कार की कंडीशन पे डिपेंड करता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द कार। फिर हमारे पास अगर सेकंड देखें, टॉसिंग अ फेयर कॉइन वंस, कि जब हम क्या करेंगे, एक कॉइन को टॉस करेंगे, तो क्या लगता है क्या ये इक्वली लाइकली है, तो हम कहेंगे यस इट इज इक्वली, यस इट इज इक्वली लाइकली। क्यों, बिकॉज probability for head is 1/2 and for tail is also 1/2, कि हेड के लिए भी क्या है प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल के लिए भी क्या है 1/2 है। फिर अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें, रोलिंग अ फेयर 6 साइडेड डाई, तो क्या लगता है ये इक्वली लाइकली है, तो हम कहेंगे यस इट इज इक्वली लाइकली। क्यों, क्योंकि जब हम डाई को रोल करेंगे तो सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 है, यस इट इज इक्वली likely because each event has probability कितनी है 1/6। फिर हमारे पास जो फोर्थ है वो क्या है, चूजिंग अ मार्बल रैंडमली फ्रॉम अ बैग, कि आप क्या कर रहे हो, एक बैग से एक मार्बल चूज कर रहे हो दैट कंटेन 3 रेड, रेड कितने हैं 3 और 7 क्या है ब्लू मार्बल्स है, तो क्या लगता है ये इक्वली लाइकली होगा, तो हम कहेंगे नो, नो इट इज नॉट इक्वली लाइकली। क्या लगता है क्यों नहीं है ये, बिकॉज ब्लू मार्बल्स, blue marbles are
प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि जो ब्लू वाले हैं वो क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेड के, अगर हम देखें तो। फिर फिफ्थ क्या है, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। तो हमारे पास क्या लगता है, ये जो इवेंट है ये इक्वली लाइकली है या नहीं है, तो हम कहेंगे यस, यस इट इज इक्वली लाइकली। क्यों, क्योंकि जो बॉय और जो गर्ल है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी फॉर बॉय और गर्ल इज कितना, 50% एंड 50%, या हाफ हाफ है, 1/2 एंड 1/2। स्पेस एंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन, कि हमें क्या करना है, सैंपल स्पेस लिखना है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। तो अगर हम फर्स्ट देखें, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, हमने क्या किया, 2 कॉइन को टॉस किया है एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। देखो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। अगर हम कहें ना एटलीस्ट, एट लीस्ट का मतलब है कम से कम, कम से कम। इट मीन ज्यादा भी चलेगा पर कम से कम ये होना चाहिए। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। इट मीन्स उससे कम चलेगा पर ज्यादा नहीं चलेगा। फिर हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, और एग्जैक्टली का मतलब कि भाई उतना ही चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 हेड की। तो अब सबसे पहले हमें देखना है कि सैंपल स्पेस लिखना है, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। अगर हम देखें, हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया है, तो हमें पता है कि एक बार टॉस करने पे हेड या टेल आता है, ठीक है। अगर दूसरी बार मैंने टॉस किया तो यहाँ पे भी हेड या टेल आएगा, यहाँ पे भी क्या हेड या टेल आएगा। तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, हेड हेड आ जाएगा, हेड हेड, या हेड टेल आ जाएगा, हेड टेल, या टेल हेड आ जाएगा, या टेल टेल आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या होंगे, सैंपल स्पेस होंगे। अब मुझे इसमें निकालना क्या था कि हमारे पास एटलीस्ट 1 हेड की, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, फेवरेबल आउटकम, FAVOURA, फेवरेबल, जो हमारे पास आउटकम है वो क्या है हमारे पास, एटलीस्ट 1 हेड, इट मीन्स कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड। तो यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे भी एक हेड है, यहाँ पे भी एक हेड, मीन्स ये 3 चलेंगे हमारे पास। क्या क्या चलेगा, हेड हेड चलेगा, हेड टेल चलेगा, या टेल हेड चल जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, कम से कम एक हेड तो है ही है। 2 होंगे तभी चलेगा पर कम से कम एक चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का हमारे पास, फिर टोटल आउटकम तो ये है। तो हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी, प्रो BILITY, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितने हैं, 1 2 3, और टोटल हमारे पास कितने हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या आई, 3/4 आई। फिर अगर मैं सेकंड क्वेश्चन देखूं, 10 आइडेंटिकल कार्ड्स, कि 10 आइडेंटिकल कार्ड हैं, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक हमने क्या किया, प्लेस किया इन अ बॉक्स। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, कि हमने क्या किया, एक कार्ड जो है वो रैंडमली ड्रॉ किया है। तो हमारे पास क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड विद एन इवन नंबर। तो हम कहेंगे पहले तो चीज तो सैंपल स्पेस का बनाते हैं कि टोटल कितने इसमें बनेंगे। अगर हम सैंपल स्पेस देखें तो इसमें क्या होगा हमारे पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो ये हमारे पास क्या है, सैंपल स्पेस है। अब अगर मुझे क्या निकालना है इसमें, फेवरेबल आउटकम, जो कि मेरा क्या है, इवन नंबर। तो अगर मैं देखूं फेवरेबल आउटकम मेरे क्या होंगे, फेवरेबल जो मेरे आउटकम है वो क्या है, वो मेरे पास है 2 4 6 8 और 10। तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी फेवरेबल अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, फेवरेबल अपॉन टोटल आ जाएगा हमारे पास, फेवरेबल अपॉन टोटल, या सैंपल हम कह सकते हैं सैंपल स्पेस। तो फेवरेबल क्या है हमारे पास, जो कि है 1 2 3 4 5, तो फेवरेबल क्या है 5 हमारे पास है, और टोटल हमारे पास क्या है 10 है। तो 5 1 का 5 5 2 का 10, जो कि आगे आ रहा है 1/2। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अ डाई इज रोल्ड वंस, कि हमने क्या किया, एक बार जो डाई है उसको रोल किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो अगर हम देखें इसमें जो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है,
वो क्या होगा, सबसे पहले तो हम कहेंगे इसके जो टोटल या सैंपल स्पेस जो है वो क्या बनेगा, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम सैंपल स्पेस जो होगा इसमें होगा हमारे पास क्या 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर हम कहें इसका जो टोटल आउटकम है, टोटल जो इसका आउटकम है वो क्या है, वो 6 है। अब यहाँ पे आता है हमें क्या, ग्रेटर देन 4 चाहिए, हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 4। तो हम कहेंगे फेवरेबल जो हमारा आउटकम है, फेवरेबल जो आउटकम है वो क्या है, ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 में हमारे पास क्या है, 5 है और 6 है। अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा हमारे पास, वो होगा 2। वो क्या होगा 2। तो अगर हम कहें क्या, प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है इसकी, क्या निकालनी है, अगर प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है तो क्या होगा, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। कितना आएगा हमारे पास, अगर हम कहें जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं मेरे, 2 हैं, तो 2, और टोटल आउटकम कितना है मेरा, 6 है। तो अगर मैं कटिंग करूँ कितना आएगा, 1/3। इट मीन्स इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी, 1/3 आएगी। फिर अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगर हम देखें तो क्या है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, की जो एक बैग है उसमें क्या है, 3 लाल बॉल है, ठीक है, 3 रेड बॉल्स हैं एंड 2 ब्लू बॉल्स हैं एंड 1 ग्रीन बॉल है। 1 बॉल इज पिक्ड एट रैंडम, कि हमने क्या किया, एक बॉल जो है रैंडमली उठा रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड, कि ये रेड नहीं है। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन करूं तो इसमें क्या होगा हमारे पास, कि सबसे पहले जो टोटल बॉल है या टोटल आउटकम है, टोटल जो आउटकम होगा हमारे पास, या टोटल, चलो टोटल बॉल्स कर लेते हैं, टोटल जो बॉल्स हैं वो कितनी हैं, 3 + 2 5 + 1 6। तो जो टोटल जो बॉल है वो 6 हैं। फिर अगर हम कहें फेवरेबल, फेवरेबल जो बॉल है वो क्या होनी चाहिए, फेवरेबल, जैसे अगर हम कहें इसने कहा रेड नहीं चाहिए, हमें रेड नहीं चाहिए, इसका मतलब कि बाकी चलेंगे, तो रेड हटा दो, 2 + 1 कितने, 3। तो फेवरेबल आउटकम कितना हमारा, 3 है। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो क्या लगता है क्या आएगी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी फेवरेबल अपॉन टोटल, दैट इज 1/2, जिसे हम 0.5 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, 3 कॉइन्स की 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, हमने क्या किया, 3 कॉइन को टॉस किया साइमल्टेनियसली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, कि हमें 2 हेड आने की एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले मेन चीज तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। तो क्या लगता है कैसे बनेगा इसका सैंपल स्पेस, अगर हम कहें या इसके टोटल आउटकम की बात करें हम, तो अगर हम कहें जो इसका टोटल जो, या फिर चलो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस इसका क्या बनेगा, सबसे पहले कि हमने कॉइन को क्या किया, 3 बार टॉस किया। तो इसकी एक ट्रिक होती है हमारे पास, क्या ट्रिक होती है, अगर हम ध्यान से देखें इसका जो है वो है, हमें जैसे देखो कॉइन को हमें पता है कि एक कॉइन को टॉस करने पे 2 पॉसिबिलिटी आती हैं। तो हमने एक बार टॉस किया तो 2 आई, अगर हम 2 बार टॉस करेंगे तो 4 आएंगे, 2 × 2 4। अगर हम कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो कितनी आएगी, 8 हमारे पास क्या आएंगे, आउटकम आएंगे, टोटल टोटल 8 आउटकम आएंगे। तो यहाँ पे हमने कॉइन को क्या किया, 3 बार टॉस किया। जैसे अगर मैं एक बार टॉस करता हूँ तो 2 आउटकम, 2 बार मैं टॉस करता हूँ तो 4 आउटकम आएंगे, अगर मैं 3 बार टॉस करता हूँ तो कितने, 8 आउटकम आएंगी। अब जैसे मुझे 8 आउटकम आएंगी तो हमें क्या करना है, 8 का हाफ कितना होता है, 4। तो 4 बार हमें क्या करना है, हेड लिखना है, और 4 बार हमें क्या करना है, टेल लिखना है, ठीक है। हमने क्या किया, 8 का हाफ कर दिया, हमें पता है कि टोटल इसमें कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो हमने 8 का हाफ किया, 4 बार हेड और 4 बार टेल। अब इस 4 के भी हाफ करने हैं, क्या, 2 बार हेड और 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल। अब 2 का भी हाफ करना है, 1, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड और एक बार टेल। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो बन जाएगा सारा। तो अगर हम क्या है देखें तो क्या क्या आएगा, हेड 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 आएगा, फिर हेड हेड टेल आ जाएगा, फिर हेड टेल हेड आ जाना है, फिर हेड टेल टेल आ जाएगा, फिर टेल हेड हेड आ जाएगा, फिर और क्या हमारे पास, टेल हेड टेल आ जाएगा, फिर टेल 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 हेड आ जाएगा, फिर टेल 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 हमारे पास आ जाएंगे आउटकम।
तो ये हमारे पास क्या है, सैंपल स्पेस। तो अगर हम कहें टोटल आउटकम जो है वो कितने हैं, टोटल जो हमारे पास आउटकम है वो कितना है, वो 8 है। टोटल आउटकम कितने, 8 है। ये कह रहा है किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, एग्जैक्टली 2 हेड। इसको 2 हेड चाहिए, 2 हेड तो चाहिए एग्जैक्टली, ज्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है, ज्यादा कि मतलब कि उसको 2 ही चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं और 2 से कम भी नहीं। तो अगर हम देखें तो 2 हेड किसमें है, अगर हम नोटिस करें यहाँ पे तो 2 हेड, एक तो हमारे पास यहाँ पे 2 हेड है, फिर यहाँ पे 2 हेड है, फिर यहाँ पे 2 हेड है। तो हमारे पास क्या है कि अगर हम कहें अपना जो है सैंपल फेवरेबल, जो हमारा आउटकम है फेवरेबल, जो हमारा आउटकम है वो कितना है, अगर हम कहें 1, 2 और 3 है, जो कि क्या है, अगर हम सैंपल स्केल लिख लें, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। अगर हम कहें नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है वो किसके बराबर आएगा, वो 3 है। वो क्या है, 3 है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल, तो फेवरेबल कितना है 3, टोटल कितना हमारे पास 8 है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आ जाएगी 3/8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हमारे पास 3/8 है। फिर अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, क्या है, अ बॉय बैग हैज, एक जो बैग है उसमें क्या है 3 कैंडीज हैं। एक बॉय बैग में हमारे पास 3 कैंडीज हैं, कौन कौन सी, स्ट्रॉबेरी है, लेमन है एंड मिंट है। वन इज पिक्ड एट रैंडम, कि हमने क्या किया, अगर हम इसका सैंपल स्पेस बना लें तो जिसका सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या हमारे पास है, स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, लेमन है, फिर मिंट है। हमारे पास ये इसके 3 सैंपल स्पेस बन रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ स्ट्रॉबेरी कैंडी, हमारा फेवरेबल क्या है, अगर हम कहें तो जो हमारा फेवरेबल है वो है स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या आएगी, फेवरेबल कितने हैं, ये स्ट्रॉबेरी कितनी है, इसमें एक ही है तो 1, क्योंकि हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लिखते हैं, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम नहीं नंबर ऑफ लिखते हैं, तो नंबर क्या है, एक ही है बस। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने आउटकम है, वो है 3, क्या क्या है, 1, 2 और 3। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी 1/3 आ जाएगी। अ चाइल्ड हैज 2 शर्ट्स, कि एक जो बच्चा है उसके पास क्या है 2 शर्ट हैं, एक जिसमें से एक लाल है और एक ब्लू है, और उसके पास 3 तरह की पैंट हैं, जीन्स है, खाकीज है और शॉर्ट्स है। ये कह रहे हैं लिस्ट करिए सारे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है ऑफ आउटफिट्स कंसिस्टिंग एक शर्ट हो और एक पेयर ऑफ पैंट हो, 1 पेयर ऑफ पैंट। डिस्प्ले योर आंसर्स इन अ टेबल फॉर्मेट, ये टेबल फॉर्मेट में आपको क्या करना है, अपना जो आंसर है वो दिखाना है। तो अगर हम ध्यान से देखें इधर, तो हमारे पास क्या है, उसके पास एक रेड शर्ट है, ठीक है, और एक ब्लू शर्ट है। अगर मैं शर्ट की बात करूं तो ठीक है, ये पहला लेवल है। अब इसके शर्ट के बाद अगर उसने पहले रेड चूज किया, रेड मतलब उसने सबसे पहले शर्ट को चूज किया, या तो वो रेड पहनेगा या तो वो ब्लू पहनेगा। इसके बाद अब उसके पास क्या है, अगला लेवल क्या आता है, उसके पास पैंट के कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, क्या है, जीन्स है, खाकीज है और शॉर्ट्स है। अगर उसने रेड पहना तो उसके पास जीन्स का ऑप्शन भी होगा, खाकी का ऑप्शन भी होगा और शॉर्ट का ऑप्शन भी होगा। जब उसने ब्लू पहना तब भी तो उसके पास क्या 3 ऑप्शन होंगे, जीन्स का ऑप्शन होगा, खाकीज का ऑप्शन होगा और शॉर्ट्स का ऑप्शन होगा। अगर मैं क्या करूं, इसका टेबल बना लूं, जैसे कैसे, अब अगर मैं इसका टेबल बनाऊं तो जैसे मान लो ये क्या है, आउटफिट, आउटफिट हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे कौन सा, अगर मैं कहूँ शर्ट और मैं इधर कर दूं पैंट, तो इसका जो मेरा आउटफिट आएगा, मतलब जो कॉम्बिनेशन आएंगी वो क्या होगा, मेरा जो पहला आउटफिट होगा उसमें क्या होगा, पहला जो होगा रेड शर्ट होगा और पैंट क्या होगा, जीन्स होगी। दूसरा जो मेरा आउटफिट आएगा वो क्या होगा, शर्ट क्या होगा, रेड ही होगा, पर मेरा जो पैंट होगा वो खाकीज होगा। फिर तीसरा जो कॉम्बिनेशन आएगा मेरा वो क्या होगा, शर्ट रेड ही होगा और जो मेरी पैंट होगी वो शॉर्ट्स होगी। अब जो फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या आएगा मेरा, जो शर्ट है वो ब्लू होगा और पैंट जीन्स होगी। फिफ्थ कॉम्बिनेशन क्या आएगा मेरा, जो शर्ट है वो ब्लू ही रहेगा, जो मेरी पैंट है वो खाकीज होगी। सिक्स कॉम्बिनेशन का जो आएगा मेरे पास क्या, जो पैंट सॉरी जो शर्ट होगा ब्लू होगा और जो पैंट होगी वो शॉर्ट्स होगी। तो मेरे पास टोटल कितने 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे मेरे पास, पैंट और
शर्ट के या शर्ट और पैंट के। तो ये कॉम्बिनेशंस मेरे पास होंगे। ना जो हमारे पास 7th क्वेश्चन है, तो उसमें क्या है, हमारे पास एक टायर है। अ टायर कंपनी रिकॉर्ड्स डिस्टेंसेस, कि वो क्या करती है, डिस्टेंस को रिकॉर्ड करती है बिफोर रिप्लेसमेंट करने से पहले। मतलब कि वो बेसिकली ये चेक करते हैं कि एक जो टायर है वो कितने सालों तक या कितने समय तक चलता है, कितने किलोमीटर तक। जैसे हमारे पास क्या डिस्टेंस है, ये क्या लिखा है हमारे पास, लेस देन 4000, 4001 से लेके 9000, 9001 से लेके 14000 तक है। फिर मोर देन 14000 है। नंबर ऑफ केसेस हमारे पास क्या क्या है, पहला इसमें है अगर लेस देन 4000 कितने हैं, 20 केसेस हैं जिसमें हमें टायर रिप्लेस हुआ है। 4001 से लेकर 9000 के बीच में कितने, 210 केसेस हैं। फिर हमारे पास है 9001 से लेकर 14000 के बीच में कितने, 325 है। फिर मोर देन 14000 जो है वो कितने हैं, 445 केसेस हैं। तो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन टायर, कि एक जो रैंडमली हमने चूज किया टायर को, वो क्या है, कितने समय के लिए चलता है। पहला है लेस देन 4000 किलोमीटर। अगर हम देखें 4000 से कम कितने थे, 20 थे, तो हम क्या कहेंगे फर्स्ट केस के लिए, हमारे पास क्या है, लेस देन जो है 4000, तो हम कहेंगे हमारा जो फेवरेबल है, जो हमारा फेवरेबल आउटकम है वो कितना है, वो 20 है। और हमें पता है टोटल आउटकम क्या है, टोटल कितने केसेस जो है, मतलब जो टोटल कितने, हाँ केसेस जो है वो हमें रिकॉर्ड किए हैं, तो वो है 1000। टोटल आउटकम इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ से हमारे पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल होता है, तो 20 अपॉन 1000 अगर हम करें तो ये 0 से 0 कटा, तो ये क्या आएगा, 2 अपॉन 100। हमें पता है कि नीचे 100 है, 2 0 हैं, तो क्या होगा, दो डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल लग जाएगा, तो 0.02 आंसर आ जाएगा। फिर अगर इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, क्या है, बिटवीन 4000 एंड 14000 किलोमीटर के बीच में हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब 4000 देखें हम, तो 4000 में एक तो हमारे पास 210 है और एक 325 है, जो कि क्या है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक कह रहा है ना, 4000 से लेकर 9000 14000 तक, क्योंकि यहाँ पे तो 14000 से ज़्यादा है, तो हमें यहाँ तक लेना है। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा फेवरेबल होगा सेकंड के लिए, जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा, फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू कितना होगा, 210 प्लस 325। अगर हम इसको प्लस करेंगे क्या आएगा, 0 प्लस 5 5 हो जाएगा, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, 535। क्या है, ये फेवरेबल है। और टोटल अभी भी सेम ही है, टोटल जो हमारा आउटकम है वो कितना, अभी 1000। तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी क्या जी, फेवरेबल अपॉन टोटल, तो हमारे पास 535 डिवाइड बाय 1000। अब अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 3 0 है, तो 3 डिजिट के बाद क्या डेसिमल लगेगा पीछे से, तो 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद क्या लगेगा, डेसिमल लग गया, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आई, 0.535। अब अगर हम थर्ड केस देखें, क्या है, मोर देन 14000 किलोमीटर, 14000 से ज्यादा के लिए कितने हमारे पास केसेस है, तो हमें है 445 है वो, तो हम थर्ड क्या कहेंगे, जो हमारा फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल जो आउटकम है वो कितना है हमारे पास, 445 है, ठीक है। और हमारे पास जो टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम अभी भी कितना है, 1000 ही है, 1000 ही है। तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी 445 डिवाइड बाय 1000 कितना आ जाएगा हमारे पास, वही 5 4 4, फिर 3 डिजिट के बाद पॉइंट डेसिमल और 0, तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। तो क्वेश्चन 8 क्या है हमारे पास, द लेटर्स ऑफ द वर्ड पीस, कि जो पीस है उसमें जो लेटर होते हैं, आर प्लेस्ड ऑन ए कार्ड, कि हमने उनको क्या किया, कार्ड्स के ऊपर लिख दिया है। लीला ड्रॉज अ कार्ड विदाउट लुकिंग, अब लीला क्या करेगी, एक कार्ड निकाल रही है, एक कार्ड निकाल रही है बिना देखे। पहला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ पी, ई और सी, कि ये क्या है, या तो पी है या ई है या सी है। तो सबसे पहले अगर हम देख लें तो जो सैंपल स्पेस है वो क्या है, हम कहेंगे जो सैंपल स्पेस, या जिसे हम क्या कहते हैं, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम है वो क्या है। अगर हम देखें, मान लो इसमें क्या है हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, पहली चीज पी की है, फिर ई की है, फिर
ए की है, फिर सी की है और फिर दोबारा ई की है। देखो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो जितनी बार ई आएगा हम उतनी बार उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पे छोड़ना नहीं होता, ये यहाँ पे रिपीटेशन वाली कोई चीज लागू नहीं होती। यहाँ पे अगर ई 10 बार आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, 10 बार लिखेंगे। अगर ए 2 बार आएगा तो हम 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पी ई ए सी ई, तो सैंपल स्पेस क्या है, पी ई ए सी है। और टोटल हमारे पास जो है ये कितने हैं, वैसे 5 है ये, ठीक है। तो जो आउटकम होगा वो कितना होगा हमारा, 5 होगा। अब यहाँ पे ये पूछ किस कर रहे हैं, पीई और सी, तो हम कहेंगे फेवरेबल आउटकम, जो हमारा फेवरेबल जो हमारा आउटकम है वो क्या चाहिए, हमें पी चाहिए, पी एक ही है, ठीक है। हमें ई चाहिए, ई कितने हैं, 2 हैं, तो 2 बार लिखेंगे। फिर हमें सी चाहिए, सी कितने बार है, एक ही बार है। तो ये हमारे पास ये फेवरेबल आउटकम है। अब अगर हम कहें जो प्रोबेबिलिटी होती है क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ये क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम या सैंपल स्पेस। अब हमारे पास क्या है, फेवरेबल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है, और टोटल कितने हैं, 5 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/5 है। फिर अगर हम इसका सेकंड देखें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट एन ई, कि अगर ये ई ना हो, अगर ये ई ना हो, तो ये हमारे पास क्या था, ये फर्स्ट पार्ट था हमारे पास। अब ये सेकंड पार्ट है, ई नहीं होना चाहिए, बाकी इसको सब कुछ चलेगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेवरेबल, फेवरेबल जो आउटकम है वो क्या हो जाएगा, इसको ई नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चलेगा। तो हम क्या कहेंगे, पी इसको चलेगा, पी हो जाएगा। इसको ई नहीं चाहिए, ए चल जाएगा इसको, और फिर इसको सी चल जाएगा। फिर अगर हम कहें यहाँ पे तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, सेम चीज वही हमारे पास, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3, तो नंबर क्या है, 3। और टोटल कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ टोटल आउटकम जो कि है 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/5 आई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9, हमारे पास क्या है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो, कि एक हमारे पास क्या है, एक गेम ऑफ चांस है जिसमें हम क्या करते हैं, इस एरो को स्पिन करते हैं। विच कम्स टू रेस्ट, जो कि रेस्ट पे आता है, पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर, जो कि 1 नंबर पे पॉइंट करता है, जो कि क्या है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे सॉरी 8 तक ही है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली, और ये क्या हमारे पास इक्वली लाइकली है, इट मीन्स कि सभी के इक्वल चांस है आने के। आउटकम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इट विल पॉइंट एट, कि ये कहाँ पे पॉइंट करेगा, 8 पे पॉइंट करेगा। तो अगर हम क्या करें, इसका सोल्यूशन देखें, तो पहली चीज हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, टोटल जो नंबर ऑफ आउटकम जो है हमारे पास वो क्या है, 8 है, ठीक है। जो कि कहाँ तक आएंगे, 8 तक, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर हम नंबर कहें तो नंबर जो है वो सिर्फ क्या होगा, वो 8 ही होगा। अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें, सैंपल स्पेस वो क्या होंगे हमारे पास, वो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हमारे पास, 8 हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें 8 चाहिए, हमें उस पर आना क्या है, 8। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल जो हमारा आउटकम है वो क्या हमारे पास है, वो 8 है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कितने फेवरेबल आउटकम है, तो वो कहेंगे हम, वो है 1, क्या है, वो है 1। क्योंकि 8 सिर्फ एक ही है, एक ही हमारे पास क्या है, डिजिट है, ये सिर्फ एक डिजिट है, बाकी सारे जो 7 हैं वो तो दूसरे हैं। तो अगर मैं कहूँ फेवरेबल आउटकम का जो नंबर है वो 1 है, अगर उस फेवरेबल आउटकम की बात करें तो वो 8 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, कि नंबर ऑफ फेवरेबल। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आएगी, अगर मैं यहाँ पे कहूँ इधर, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी, फेवरेबल कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है हमारे पास, 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8 है। फिर अगर मैं सेकंड वाला देखूं, एन ऑड नंबर क्या है, एक ऑड नंबर आना चाहिए। तो सेकंड के लिए हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या लगता है, क्या बनेगा, जो फेवरेबल आउटकम होंगे वो कौन कौन से होंगे, अगर हमें क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। तो ऑड नंबर के लिए हमारे पास है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, क्योंकि इसके बाद 9 आएगा पर वो है ही नहीं इसमें, तो हमें 7 तक ही रुक जाना है। ये क्या है, फेवरेबल आउटकम है। मैं कहूँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम नंबर डालते हैं,
नंबर ऑफ, जैसे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम होता है प्रोबेबिलिटी, तो हमें नंबर भी निकालना है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 2 3 4, कितने हैं, 4 है ये। फिर यहाँ पे आता है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो प्रोबेबिलिटी हमें पता है क्या होती है, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल के कितने हैं नंबर आउटकम के, तो 4 हैं, और टोटल के कितने हैं हमारे पास 8 हैं, क्योंकि अगर हम काउंट करके देखें तो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी जब हम कटिंग करेंगे क्या आएगा, 1/2। इट मीन्स इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो क्या है, 1/2 है। फिर अगर मैं थर्ड क्वेश्चन देखूँ इसका, अ नंबर ग्रेटर देन 2, हमें क्या चाहिए, एक नंबर जो कि क्या है 2 से बड़ा हो। तो इसके लिए हमारे पास क्या बनेगा, फेवरेबल। तो इसके लिए फेवरेबल जो हमारे पास आउटकम है वो क्या होगा, 2 से जो बड़ा है वो कौन है हमारे पास, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। अगर मैं कहूँ फिर ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हमारे पास जो फेवरेबल जो आउटकम होगा वो क्या है नंबर में, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है ये। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल कितने हैं, 6, और टोटल कितने हैं, 8। तो इसकी कटिंग करेंगे कितने पे आएगी हमारे पास, 2 पे कट हो रहा है, तो 3 और 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/4। फिर अगर मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन देखूँ, क्या है, अ नंबर लेस देन 9, कि एक ऐसा नंबर जो क्या हो 9 से छोटा हो। तो जो मेरा फेवरेबल आउटकम है वो क्या आएगा, फेवरेबल जो आउटकम है तो आ जाएगा हमारे पास क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास, 8 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास। तो फिर प्रोबेबिलिटीज की क्या आएगी, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल कितने हैं, 8, और टोटल कितने हैं हमारे पास, वो भी 8 ही हैं। तो कटिंग होगी, इसकी क्या आएगा, आंसर 1। इसका मतलब ये कौन सा इवेंट है, ये हम कह सकते हैं कि ये श्योर इवेंट है। क्या ये श्योर इवेंट है या सर्टेन इवेंट है, जो कि क्या कंफर्म है कि होगा ही होगा, सर्टेन इवेंट है। फिर अगर हम ये फिफ्थ देखें, क्या है क्वेश्चन, अब मल्टीपल ऑफ 3 हमें चाहिए, क्या उस पर स्पिनिंग करते वक्त मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए। तो सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या आता है, कि मल्टीपल का 3 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो इसमें जो हमारे पास क्या होंगे, फेवरेबल जो आउटकम है वो कौन से होंगे, वो हमारे पास होगा 3 होगा, 6 होगा, और अगला होगा नहीं क्योंकि 9 आएगा वो तो स्पिनिंग में है ही नहीं, तो 3 और 6। अब अगर हम कहें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हुआ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना आएगा, ये हमारे पास 2 है क्योंकि 1 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि 8 है, कटिंग की हमने तो क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन 10, क्या है, एक बास्केट कंटेन्स की, एक जो बास्केट उसमें क्या है 4 रेड बॉल है, ठीक है, एंड 5 ब्लू बॉल्स, 5 ब्लू बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन एंड लेड असाइड, कि हमने क्या किया, एक बॉल को निकाला और उसको रख दिया साइड में। एंड द सेकंड बॉल, इट मीन्स यहाँ पे ध्यान रखना लेड असाइड हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने क्या किया, उसको दोबारा रिप्लेस नहीं किया, हमने उसको साइड में रख दिया। इट मीन्स अगली बार जब उसके निकालोगे तो उसमें एक कम होगा, क्या होगा, एक आउटकम कम होगा। एंड द सेकंड बॉल इज ड्रॉन, हमने क्या किया, सेकंड बॉल निकाला। अब देखो जब हम सेकंड बॉल निकालेंगे तो तुम्हें बताया उसमें से क्या होगा, एक बॉल कम हो जाएगा, क्योंकि जो पहले वाला हम निकाल चुके हैं हमने वो रखा ही नहीं है। कह रहे हैं ड्रॉ अ ट्री डायग्राम, आप क्या करिए, एक ट्री डायग्राम ड्रॉ करिए टू रिप्रेजेंट द पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम को निकालने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करने के लिए। यूज द ट्री डायग्राम टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, की उसका ही हम क्या करेंगे, यूज करके ये आंसर देने हैं। तो चलो पहले ट्री डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास देखो 2 ही बॉल है, क्या क्या है हमारे पास, एक तो है हमारे पास रेड बॉल है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, ब्लू बॉल है। 2 बॉल है हमारे पास, रेड बॉल एंड ब्लू बॉल है। अब मान लो हमारे पास क्या है, किसी ने निकाला, पहला मान लो हमारे पास रेड निकल गया। रेड निकलने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन होंगी, क्या, एक रेड की और एक ब्लू की। मैंने भी इसको अगर ब्लू निकाला एक, तो दूसरे के बाद जब सेकंड निकालूंगा तो मेरे पास 2 ऑप्शन होगी, क्या, रेड की भी और ब्लू की भी। तो ये हमारे पास जो ट्री डायग्राम है वो तो बन जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट जो हम फर्स्ट बार निकालेंगे, ठीक है, और ये हम जब सेकंड बार निकालेंगे तो हमारे पास क्या क्या बनेंगे, जो आउटकम है वो क्या बनेगा हमारे पास, हम अगर हम कहें सैंपल जो हमारे पास स्पेस है
वो क्या बनेगा, रेड रेड, रेड ब्लू, ब्लू रेड और ब्लू ब्लू। हमारे पास ये ऑप्शंस बन रही हैं। अब मेन चीज़ यहाँ पे आता है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर हम देखें तो जो चलो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं थोड़ा सा पहले, क्या कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम। कि अगर हम देखें यहाँ पे तो चलो यहीं पे देख लेते हैं कि जो रेड बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। 4 रेड बॉल हैं और 5 ब्लू बॉल हैं। टोटल बॉल कितनी है हमारे पास, हम कहेंगे 4 + 5 जो कि क्या है 9 है। तो टोटल जो बॉल है वो 9 है, जिसमें से रेड बॉल कितना है 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 4/9। कोई इसमें डाउट किसी को? तो इसकी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/9 होगी। फिर जो हमारे पास ब्लू बॉल है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/9। इसमें कोई डाउट नहीं है 5/9 होगी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है हमारे पास। फिर अब आता है हमारे पास अगले स्टेप में। जैसे ही अगले स्टेप पे हम गए, मान लो हमारे पास रेड बॉल निकल गया, रेड बॉल हमने फर्स्ट टाइम में रेड बॉल निकल गया, अगली बार रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्योंकि रेड बॉल कितने थे 4 थे, कितने थे रेड बॉल 4 थे। अगर एक यहाँ पे निकल गया तो यहाँ पे रेड बॉल कितने रह जाएंगे 3 रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3 डिवाइड बाय, क्यों, क्योंकि एक बॉल हम निकाल चुके हैं तो टोटल में से भी क्या होगा एक बॉल कम हो जाएगा, तो 3/8 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 3/8। तो इसकी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो 3/8 आएगी। अब ब्लू बॉल की अगर हम बात करें, एक बॉल निकल चुका है, इट मीन नीचे तो 8 ही आना है। अब ब्लू बॉल कितने हैं अगर हम देखें तो वो 5 है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 5/8। क्यों, क्योंकि ब्लू बॉल तो अभी पहला ही निकल रहा है, तो 5/8 आ जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर मान लो हमारे पास ब्लू बॉल निकल गया पहले, ठीक है, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब क्योंकि एक बॉल पहले ही निकल चुका है उसको हमने साइड में रख दिया, तो टोटल जो है वो एक कम हो जाएगा जो कि 8 हो जाएगा। अब रेड बॉल कितने हैं अगर हम देखें वहां पे तो 4 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 4/8। अब हमारे पास जो ब्लू बॉल है, एक ब्लू बॉल निकल चुका है, ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नीचे एक कम होगा क्योंकि एक बॉल निकल चुका है। अब ब्लू बॉल हमारे पास कितने थे अगर हम कहें तो 5 ब्लू बॉल थे, जिसमें से एक तो यहीं स्टार्टिंग में ही निकल गया, तो रह कितने गए 4, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 4/8। अब अगर मुझे जो भी कहा गया है मैं उसको अकॉर्डिंग निकाल सकता हूँ। तो अगर हम देखें इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो उसमें क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल एंड देन अ ब्लू बॉल। कि पहला जो है हमारे पास क्या है, पहले एक रेड बॉल आया तो उसके बाद क्या है ब्लू बॉल आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर हम कहें जो फर्स्ट है इसका, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट की, कि पहले रेड बॉल और दूसरा ब्लू बॉल आना चाहिए। तो अगर हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, पहले रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हम कहेंगे 4/9 इनटू, क्योंकि अब एक साथ हम दूसरा भी करना है, देखो एक साथ दो प्रोसेस चल रहा है तो क्या होगा मल्टीप्लाई, कि एक के बाद हम क्या कर रहे हैं दूसरा भी निकाल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई। अगला क्या चाहिए था हमें ब्लू बॉल चाहिए था, तो हम क्या कहेंगे 5/8। फिर इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या पहले कटिंग कर देंगे, 4 1 का 4, 4 2 का 8, पता है हमें ऊपर और नीचे कटिंग हो सकती है, ऊपर ऊपर नहीं हो सकती, नीचे नीचे नहीं हो सकती, ऊपर नीचे हो सकती है। तो कटिंग की 1 × 5 5 आया, 9 × 18 आया। तो ये हमारे पास क्या है फर्स्ट पार्ट का आंसर है। फिर सेकंड क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ 2 ब्लू बॉल, कि 2 ब्लू बॉल ड्रॉ करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर मैं कहूं कि 2 बॉल ड्रॉ करने हैं तो, और वो भी कौन से ब्लू वाले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, पहला ब्लू बॉल जो है वो निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/9 इनटू, अब सेकंड में भी अगर ब्लू बॉल निकालना है तो 4/8। फिर मैं इसकी अगर कटिंग कर दी यहाँ पे 1 और 2, तो ये क्या आएगा हमारे पास 5 1 का 5 और 2 9 का 18। इट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 5/18 आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन 11 है। इसमें क्वेश्चन 11 में हमारे पास क्या है, आई थ्रो अ पेयर ऑफ 6 साइडेड डाई, कि मैं एक जो लूडो है वो थ्रो करता हूँ, ठीक है, राइट डाउन एन इवेंट दैट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, कि हमें एक इवेंट लिखना है जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो 0 है, एंड एन आउटकम दैट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, जिसके पास क्या हो प्रोबेबिलिटी क्या हो 1 हो। तो अगर हम देखें, चलो आज सॉल्व करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, एन इवेंट हैविंग प्रोबेबिलिटी 0, अगर प्रोबेबिलिटी 0 चाहते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या इवेंट कह सकते हैं, हम कह सकते हैं गेटिंग 7 ऑन अ डाइस, कि डाइस पे जो 7 आने की आप बताइए प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हमें पता है कि ये क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है इम्पॉसिबल इवेंट है। फिर हम क्या कह सकते हैं, एंड एन आउटकम दैट हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो हमारे पास क्या है, एन आउटकम
हैविंग प्रोबेबिलिटी 1। तो हम कह सकते हैं क्या इसमें क्या आएगा प्रोबेबिलिटी, तो हम कहेंगे गेटिंग नंबर लेस देन 7 ऑन अ डाई। एक डाई पे क्या है 7 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें पता है कि ये श्योर इवेंट है, ये इसकी आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन 12 है, जो कि क्या है क्वेश्चन 12 में राइट द सैंपल स्पेस एंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। कि हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर हमें क्या करना है, ये जो प्रोबेबिलिटी उसको सॉल्व करना है। क्या है ये हमारे पास पहला 2 डाइस आर रोल्ड, कि हमने क्या किया 2 डाइस को रोल किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5, की जो सम है वो क्या है प्राइम नंबर है और वो भी क्या है ग्रेटर देन 5 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। तो क्या लगता है सैंपल स्पेस क्या हो सकता है इसका, अगर हम कहें तो 2 डाइस को रोल किया है, तो हम अगर देखें तो एक बार अगर हम डाइस को रोल करते हैं तो क्या आता है 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह हमारे पास क्या कहता है 1 2 3, हमें क्या करना है 6 बार लिखना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स लिख लेना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने बार हो गए 1 2, तो 5 बार हो चुके हैं। दोबारा एक बार और हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर हमने इसको क्या कर लिया 6 टाइम्स लिख लिया है, अब दोबारा हमें क्या करना है फिर हमें लिखना है 1 1 1 1 1 1, इधर 2 2 2 2 2 2, इधर 3 3 3 3 3 और इधर 3, इधर 4 4 4 4 4 और 4, इधर 5 5 5 5 एंड 5 और इधर भी 5, फिर इधर 6 6 6 6 6 और 6। तो हमें ये क्या करना है, ये जो सैंपल स्पेस है इसको हमने बना लेना है। तो ये हमारे पास क्या है 2 डाइस को रोल करने के बाद जो हमारे पास सैंपल स्पेस बनता है वो ये है कि इतना ही सैंपल स्पेस बनेगा। टोटल कितने होंगे 36 होंगे। अगर हम देखें एक में 6 है 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 6 टोटल 36 बनेंगे। अब इसने कहा है कि हमारे पास जो सम है वो क्या होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए जो कि ग्रेटर देन 5 है। अब देखो मैक्सिमम सम कितना आएगा, अगर हम देखें तो 1 + 1 मैक्सिमम कितना 2, सॉरी मिनिमम 2 आएगा और मैक्सिमम कितना आएगा 12 आएगा। तो इसने कहा है 5 से ग्रेटर अंदर होना चाहिए, तो हम कहेंगे जो प्राइम नंबर है जो कि क्या है हमारे पास 5 से बड़े हैं और 12 से छोटे हैं वो कौन कौन से हैं, हमारे पास 6 हैं। अगर हम कहें जो प्राइम नंबर है यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है प्राइम नंबर 5 के बाद आता है 7 है, ठीक है। उसके बाद कौन आता है 7 के बाद 11 आ जाता है। तो 2 ही तो है हमारे पास प्राइम नंबर कौन से 7 एंड 11। तो देखो सम किस में हमारे पास 7 आ रहा है, अगर हम देखें तो ये रहा 6 + 1 7 आ रहा है। फिर अगर हम कहें 5 + 2 7 आ रहा है। फिर 4 + 3 7 आ रहा है। 3 + 4 7 आ रहा है। 2 + 5 7 आ रहा है। 1 + 6 7 आ रहा है। फिर हमारे पास क्या चाहिए 11 चाहिए, तो 6 + 5 11 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक ही रहेगा इसमें। यहाँ पे भी हमारे पास है 5 + 6 ये भी 11 राइट, इट मीन्स यहाँ पे 2 हो गए हैं ये। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि हम कहेंगे टोटल आउटकम जो आ रहे हैं हमारे पास, अगर हम कहें टोटल, चलो टोटल जो आउटकम है वो हमारे पास कितने हैं 36 हैं। हमारे जो फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल जो हमारा आउटकम है वो कौन कौन से हैं 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6 6 5 5 6। तो ये कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास कितने हैं 8 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, अगर इसकी हम निकालें प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल कितना है 8, टोटल कितना है 36। अगर हम कटिंग करेंगे तो 4 पे कितने पे आएगा ये 1 और ये 18 पे। फिर अगर हम इसकी क्या करेंगे कटिंग करेंगे कितने पे आ जाएगा 2 पे और 9 पे। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो क्या आ जाएगी 2/9 आ जाएगी हमारे पास।
अ बैग कंटेन्स 4 रेड, हमारे पास क्या है, एक बैग है जिसमें क्या है 4 रेड बॉल हैं, 3 ग्रीन है और 2 ब्लू बॉल हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट विदाउट रिप्लेसमेंट, हम क्या कर रहे हैं, 2 बॉल उठा रहे हैं एक टाइम पे, ठीक है, बिना रिप्लेस किए। व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर, कि दोनों ही क्या हों, अलग कलर के हों। तो सबसे पहले हमें सैंपल बनाना पड़ेगा कि इसमें क्या-क्या मिलेगा। अगर हम देखें तो जो सैंपल स्पेस है, ठीक है, तो क्या-क्या आ सकता है अगर मैं 2 बॉल उठाता हूँ। देखो, अगर मैं रेड बॉल उठाता हूँ, ठीक है, क्या उठाता हूँ, रेड बॉल। रेड बॉल उठाने के बाद मेरे पास क्या ऑप्शन होगी, या तो ग्रीन आ जाए, ठीक है, फिर अगर मैं रेड उठाता हूँ, या फिर मेरे पास ऑप्शन क्या आ जाए, ब्लू आ जाए, ये ऑप्शन है मेरे पास। या मैं रेड उठाता हूँ और रेड ही आ जाए, ये भी ऑप्शन है। अब मान लो मैंने दोबारा ग्रीन उठाया, क्या उठाया, ग्रीन उठाया। ग्रीन उठाने के बाद मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो रेड आ जाए, ठीक है, ग्रीन उठाने के बाद या तो क्या जाए, ब्लू आ जाए, या ग्रीन उठाने के बाद दोबारा ग्रीन ही आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली 2 से ज़्यादा है ना, ये 3 बार है ग्रीन, तो आ ही सकता है। फिर अगला मेरे पास क्या, अगर मैं ब्लू उठाता हूँ पहले, ब्लू ब्लू उठाने के बाद क्या आ जाए, या तो रेड आ जाए, या ब्लू उठाने के बाद क्या हो सकता है, ग्रीन आ जाए, या ब्लू उठाने के बाद ब्लू ही आ जाए। क्यों, क्योंकि ब्लू की कितनी बॉल हैं, मिनिमम 2 बॉल तो हैं ही है, सबसे 2 से ज़्यादा ही हैं, तो डबल भी आ सकती हैं। अब हमारे पास ये क्या है, पॉसिबिलिटी बनेगी इसमें कि रेड ग्रीन, रेड ब्लू, रेड रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन ब्लू, ग्रीन ग्रीन, ब्लू रेड, ब्लू ग्रीन और ब्लू ब्लू। हमारे पास ये सैंपल स्पेस बन गया है। अब हमें बेसिकली निकालना किसका है, हमें निकालना है कि दोनों का कलर क्या हो, डिफरेंट हो। ध्यान से देखो, अगर हम ये कॉम्बिनेशन देखें, इसका कलर डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, कलर सेम है, कलर डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, कलर सेम है, कलर डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, और यहाँ पे कलर सेम है। कलर सेम के हमारे पास कितने आ रहे हैं, 3 केस ही आ रहे हैं, एक ये और एक ये कलर सेम है। उसने कहा है कलर उसको डिफरेंट चाहिए। हमें पता होता है क्या कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, हम क्या कहेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी वो क्या कहती है कि टोटल सम की हम क्या कहेंगे, सेम कलर बॉल्स प्लस डिफरेंट कलर बॉल्स, इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। सेम कलर बॉल और डिफरेंट कलर बॉल की जब प्रोबेबिलिटी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1, क्योंकि हमें पता है टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, 1 होती है, मैक्सिमम 1 ही जाती है। तो इनका जब हम सम कर देंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों को जोड़ के तो बनाए पूरा ये सैंपल स्पेस, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 आएगी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो डिफरेंट का चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर बॉल, जो डिफरेंट कलर बॉल की होगी वो मैं क्या कर दूंगा, 1 में से 1 माइनस जो ये प्रोबेबिलिटी है किसकी, सेम बॉल की, सेम कलर बॉल की माइनस कर दूंगा, सेम कलर। देखो मुझे क्या निकालना है, डिफरेंट कलर बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मैं क्या करूंगा, 1 में से, क्योंकि मुझे पता है कि इन दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है, 1 प्रोबेबिलिटी आएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही रहेगी। तो टोटल में से मैं क्या करूंगा, अगर सेम जो कलर वाली बॉल है उनकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, डिफरेंट कलर वाली मिल जाएंगी। अब मेन आता है कि हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी है सेम कलर बॉल वाली, वो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आज इसको देखते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास समझ आ गया। अब इससे थोड़ा आगे जाए यहाँ पे, तो 1 माइनस, अब मुझे जो सेम कलर बॉल है उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब सेम कलर बॉल में कौन है, हमने कहा था रेड और रेड। तो देखो अगर मान लो पहली बार मैं निकालता हूँ रेड बॉल, टोटल कितनी बॉल्स हैं, 4 + 3 7 + 2 9, टोटल बॉल 9 है। मुझे रेड निकालना है, मान लो मैंने रेड निकाला तो फेवरेबल क्या है, 4 डिवाइड बाय टोटल 9, ये आ गया। अब जब मैं अगली बार बॉल निकालूंगा तो इसने कहा है रिप्लेसमेंट, हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, इट मीन हम दोबारा बॉल नहीं डाल रहे हैं। इसका मतलब अगले स्टेप में क्या हो जाएगी, बॉल कम हो जाएंगी। टोटल पहले 9 थी लेकिन एक अब हट चुकी है, तो क्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और रेड बॉल एक जा चुकी है, तो अब दोबारा रेड बॉल आएगी तो कितनी हो जाएगी, वो 3 होंगी अब। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, फेवरेबल 3 अपॉन टोटल 8। तो ये किसकी है, ये हमारे पास रेड बॉल की होगी। अब मुझे ग्रीन बॉल की निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो ग्रीन देखिए अगर हम ध्यान से, तो ग्रीन कितनी बॉल है, फेवरेबल 3 है, और टोटल बॉल कितनी थी स्टार्टिंग, पहले तो स्टार्टिंग में 9 ही है, ठीक है, इनटू अगली बार जब हम करेंगे तो एक बॉल निकल चुकी है तो एक कम हो गया। अब ग्रीन बॉल भी एक निकल चुकी है, तो अब ग्रीन बॉल 3 में से अगर एक निकल के कितनी रह जाएंगी, 2। तो ये क्या आ गई मेरे पास, सेम, अगर ग्रीन बॉल की ग्रीन ग्रीन की प्रोबेबिलिटी ये आ गई। फिर अब अगर मुझे क्या करना है, ब्लू ब्लू का निकालना है, तो ब्लू बॉल कितनी है, फेवरेबल 2 है, और टोटल कितनी है स्टार्टिंग में 9 है। अब एक अगर निकल चुका है तो अगले में अब 8 रह जाएंगी,
और एक हमारे पास ब्लू बॉल जा चुकी है, तो क्या रहेगी, एक ही रह जाएगी फेवरेबल। तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये जो सेम कलर बॉल है उनकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई। अब 1 माइनस 4 इंटू हमारे पास क्या था 3 12, और 9 8 का कितना होता है हमारे पास, या 8 9 का कितना होता है 72, प्लस 3 इंटू 2 का कितना होता है 6, फिर 8 9 का या 9 8 का 72, प्लस 2 इंटू 1 कितना होता है 2, डिवाइड बाई 8 9 का या 9 8 का 72 आ जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस, अब क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर वो क्या है सेम है, तो ऊपर वाले नंबर क्या हो जाएंगे, सिंपली ऐड हो जाएंगे। 12 प्लस 6 कितना होता है 18, 18 प्लस 2 20 डिवाइड बाय 72। फिर अगर इसकी क्या हो जाए कटिंग वगैरह हम देख लें, कट रही है, तो 10 अपॉन ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। फिर ये कट रहा है कितना 5 अपॉन 1 7, तो 17 पे ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 5 अपॉन 17। अब अगर मैं क्या करूँ, इसको सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, और अगर हम यहाँ पे देखें तो थोड़ा हल्का सा मिस्टेक है, यहाँ पे क्या है 36 आना था, यहाँ पे क्या आना था 36 आना था। 36 की जब कटिंग होगी तो यहाँ पे क्या आएगा 18 आ जाएगा। तो ये है 5 अपॉन 18। अब हमारे पास क्या है, इसका एलसीएम अगर लेंगे तो क्या आएगा, नीचे 18 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब 18 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे, क्या आएगा 18 माइनस 5, जो कि कितना आ जाएगा 18 में से अगर 5 गया तो हमारे पास 13 अपॉन 18 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी क्या है 13 अपॉन 18 है इसका। नेक्स्ट अगर हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन देखें तो क्या है, देयर थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, कि हमने क्या किया, तीन जो कॉइन है उसको टॉस किया है। What is the probability that the first coin shows heads and exactly 2 heads occurring total? कि हमने तीन कॉइन टॉस किया, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो आउटकम है उसको बनाना पड़ेगा। तो आउटकम कैसे बनाएंगे, हमने कहा था कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 आउटकम आते हैं, अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 4 आउटकम आते हैं, अगर हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि 8 है, उतने आउटकम आते हैं। तो अगर 8 आ जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, 4 बार हेड लिखना होता है, 1 2 3 4, और 4 बार टेल लिखना होता है, 1 2 3 और 4, क्योंकि 8 का हाफ, 8 का हमें क्या करना है हाफ करना है, तो 4 बार हेड 4 बार टेल। फिर हमारे पास 4 का हाफ क्या करता है 2, तो 2 बार हेड और 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल। फिर 2 का हाफ कितना 1, तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, आउटकम आ जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, जो इसका सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस, या फिर हम कह सकते हैं इसका जो टोटल आउटकम है वो क्या होगा, वो आएगा हेड 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 टेल हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, फिर हमारे पास क्या टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। अब इसमें से हमारा जो फेवरेबल आउटकम है अगर हम कहें तो फेवरेबल जो हमारा आउटकम है वो कौन सा है। इसने कहा है कि पहले कॉइन पे क्या है हेड आना चाहिए, पहले कॉइन पे क्या आना चाहिए हेड आना चाहिए, और एग्जैक्टली टोटल 2 ही हेड आने चाहिए। तो अगर मैं कहूँ पहले पे हेड देखो इसमें है इसमें है इसमें है और इसमें है, बाकी में तो पहले पे हेड है ही नहीं। तो 4 हमारे पास है, लेकिन इसने कहा था एग्जैक्टली 2 चाहिए इसको, तो इसमें तो 3 है तो ये नहीं चलेगा। इसमें 2 है ये चल जाएगा, इसमें भी 2 है ये भी चल जाएगा, इसमें 1 है तो ये भी नहीं चलेगा, उसको एग्जैक्टली 2 हेड ही चाहिए। इसमें हम देख सकते हैं 2 हेड है 2 हेड है, तो इसका हमारे पास क्या आएगा हेड हेड टेल और हेड टेल हेड। फिर अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले, क्या निकाले प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अगर हम कहें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम हमारे पास 2 हैं, तो 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे 8, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी, कटिंग हुई तो हमारे पास 1/4 आ जाएगी। फिर अगला अगर हम क्वेश्चन देखें जो कि है क्वेश्चन 4, उसमें क्या है अ 4 डिजिट नंबर, एक हमारे पास क्या है 4 डिजिट नंबर है, इज फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। उसने क्या किया उस मतलब 4 डिजिट नंबर बनाया, किन डिजिट का यूज करके 1 2 3 एंड 4 विद नो रेपिटेशन, जिसमें कोई रेपिटेशन है ही नहीं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज इवन, कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो नंबर है वो इवन होगा। तो अगर हम कहें तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या लगता है क्या मिलेगा, अगर हम कहें टोटल नंबर ऑफ आउटकम, कि टोटल कितने आउटकम आएंगे। अगर हमारे पास क्या है 4 डिजिट नंबर है, मान लो यहाँ पे देखते हैं अगर हम बॉक्स बनाते हैं 1 2
3। मेरे पास 4 डिजिट नंबर है, मेरे पास ऑप्शन कितने हैं? देखो 1 2 3 4, इन चारों में से मैं कोई भी यहाँ पर रख सकता हूँ, तो हम कहेंगे 4, पहले ऑप्शन में मेरे पास कितने 4 हैं, इनटू, अब मैंने एक पुट कर दिया है, एक रख दिया है, इसने कहा है रेपिटेशन नहीं अलाउ है। इसका मतलब कि एक मैंने जो यूज कर लिया अब मैं इसको दोबारा यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब कि पहले में मेरे पास 4 ऑप्शन होंगी, अगले में कितनी हो जाएंगी, क्योंकि एक मैंने यूज कर लिया, मान लो मैंने 4 यूज कर लिया, तो मेरे पास कितने ऑप्शन अब रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे। इसी तरह अगर मैंने 2 यूज कर लिए तो मेरे पास कितने ऑप्शन रह जाएंगे, 2 ऑप्शन रह जाएंगे, और अगर लास्ट में एक ही है तो एक रह जाएगा। इट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 का 12, 12 इंटू 2 24। इट मीन्स टोटल जो पॉसिबल मेरे कॉम्बिनेशन हो कितने होंगे, 24 होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 24 हो गए, पर हमारे पास फेवरेबल अगर हम कहें तो फेवरेबल जो हमारा आउटकम है, फेवरेबल आउटकम हमें क्या चाहिए, इसने कहा है कि जो फेवरेबल है वो हमारा है इवन नंबर होना चाहिए। क्या नंबर होना चाहिए, इवन नंबर। फिर अगर हम ये दोबारा बनाएं 1 2 3 4, मीन्स 4 डिजिट नंबर हमें बनाना है। अब देखो इवन होता क्या है, तो हम कहते हैं ऐसे नंबर जिनके लास्ट में क्या आता है, 2 के मल्टीपल आते हैं, या फिर हम कहें 2 का टेबल के नंबर आते हैं, जैसे 0 आ जाए, अगर लास्ट डिजिट में क्या आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो ये क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कि 2 के जो टेबल में नंबर आते हैं वो अगर आ जाए तो वो इवन नंबर होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि मैं चाहता हूँ कि ये नंबर इवन बने, तो मुझे इस लास्ट वाले डिजिट को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, 0 2 4 6 और 8 आने चाहिए। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है इवन, एक तो 2 है इवन और एक है 4 इवन है। मेरे पास कौन कौन से इवन है, एक 2 है और एक 4 है, तो ये दो मेरे पास क्या है, इवन है। अब तो यहाँ पे लास्ट में मेरे पास क्या होंगे, कितने ऑप्शन होंगे, 1 और 2, यहाँ या तो 2 रख सकता हूँ या तो 4 रख सकता हूँ, मैं कहूँगा 2। बाकी अब क्योंकि मैंने एक यूज कर लिया, टोटल 4 नंबर थे, एक नंबर मैंने यूज कर लिया, तो यहाँ पे क्या आएंगे, फिर 3 ऑप्शन रह जाएंगे। फिर यहाँ पे कितने ऑप्शन रह जाएंगे, 2 ऑप्शन रह जाएंगे, और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन रह जाएंगे। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएंगे, जो फेवरेबल आउटकम आएंगे वो कितने आएंगे, वो 12 आएंगे। फिर मैं अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, क्या निकालूं, प्रोबेबिलिटी, वो क्या आएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल हमारे पास कितनी है 12 और टोटल कितनी है 24। अगर मैंने कटिंग की तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी। तो अगर हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें क्या है हमारे पास, फोर्थ है, फिफ्थ पार्ट है। अ स्टूडेंट टेक्स अ मल्टीपल टेस्ट चॉइस टेस्ट, कि एक जो स्टूडेंट है वो टेस्ट देता है एमसी, जो भी एमसीक्यू वाला है, तो मल्टीपल चॉइस टेस्ट है विद 3 क्वेश्चन। इसमें कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, ईच हैविंग 4 ऑप्शन, कि हर एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, जो हमें एमसीक्यू देखते हैं ना उसी तरह है, विद ओनली 1 करेक्ट आंसर, जिसमें एक सही आंसर है। What is the probability that the student guesses and gets exactly 2 answers correct, किसके 2 आंसर सही आते हैं और वो गेस करके, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर हम देखें सोल्यूशन के इसके, तो सबसे पहली चीज कि अगर हम इसका फाइंड करें कि जो करेक्ट आंसर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, करेक्ट, अगर हम कहें तो जो जो करेक्ट है आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या है, करेक्ट आंसर जो हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, इसलिए कहा है कि 4 ऑप्शन होंगे उसमें से एक ही आपका सही होगा, तो वो क्या होगा हमारे पास की 1/4, 4 में से एक सही है तो एक फेवरेबल है और 4 टोटल आउटकम है। तो करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 है। अगर हम कहें इनकरेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या है, इन करेक्ट आंसर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, हमें पता है 4 में से 3 तो गलत ही हैं, 3 तो क्या है, गलत ही हैं, तो 3/4, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी और इनकरेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी। अब इसने कहा है कि इसको क्या चाहिए, इसको हमें चाहिए टोटल जो है, मतलब कि इसको 2 सही चाहिए, एक बच्चा जो है वो गैस करता है और उसके दो सही होने चाहिए। अब मान लो अगर वो गैस करता है, ठीक है, तो हमारे पास जो क्या हो सकता है, अगर हम कहें तो पॉसिबिलिटी फॉर करेक्ट आंसर, ठीक है, पॉसिबिलिटी फॉर 2 करेक्ट आंसर बाय गेसिंग, गेस करके क्या क्या हो सकता है हमारे पास, अगर हम देखें तो देखो हो सकता है कि वो पहला आंसर दे और वो क्या आ जाए, करेक्ट आ जाए, पहला राइट आंसर हो, ठीक है,
फिर दूसरा भी राइट आंसर हो और तीसरा रॉन्ग आंसर हो जाए, तो 2 सही हो गए उसके। फिर हमारे पास क्या है, पहला राइट आंसर हो, दूसरा रॉन्ग आंसर हो और तीसरा राइट हो जाए, तभी चल सकता है। अगर हमारा जो पहला ही आंसर है वो क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाए, पहला ही क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाए, तो फिर क्या होगा, हम देख सकते हैं कि जो अगर पहला आंसर रॉन्ग हो जाए और मान लो दूसरा आंसर सही हो जाए और तीसरा आंसर भी सही हो जाए, तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता। तो इसमें हमारे पास क्या आएंगे, 3 कॉम्बिनेशंस आएंगे जिसमें क्या है, हमारा आंसर सही आएगा। फिर हमारे पास है पॉसिबिलिटी फॉर करेक्ट आंसर, ये है हमारे पास कि पहला सही हो जाए, दूसरा भी सही हो जाए, तीसरा गलत हो जाए। फिर क्या हो जाए, पहला सही हो जाए, दूसरा गलत हो जाए और तीसरा सही हो जाए, या पहला गलत हो जाए, दूसरा सही हो जाए और तीसरा भी सही हो जाए। 2 करेक्ट आने की यही पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी फॉर 2 करेक्ट आंसर बाय गेसिंग, GUESSING, गेसिंग इज क्या होगा। देखो हमें पता है पहले करेक्ट राइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहली वो है 1/4 इनटू, फिर हमने सेकंड क्वेश्चन किया, वो भी राइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 इनटू, अगर तीसरा गलत हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, 3/4 प्लस, हमने पहला राइट किया, प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, दूसरा रॉन्ग किया, प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4, और इसका तीसरा पार्ट जो हमने क्या किया, राइट किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 प्लस दोबारा, ये हम देख रहे हैं ये पहला पार्ट है, ये जब हम पहली बार किया था, ये दूसरा है, और अब तीसरा हमारे पास क्या है, पहला आपने रॉन्ग किया है तो 3/4 इनटू, दूसरा राइट किया तो 1/4, फिर राइट किया तो 1/4। अब इसको अगर हम देखेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर 3, नीचे 4 का 16, 4 का 64 प्लस 3/64 प्लस 3/64। अगर हम इसको सम करें, देखें ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो 64 ही आएगा। 3 + 3 6, 6 + 3 9, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 9/64 आ जाएगा, और ये क्या है हमारे पास, इसकी प्रोबेबिलिटी है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 13। अ बॉक्स कंटेन 4 बॉल्स, की एक जो बॉक्स उसमें क्या है, 4 बॉल्स हैं, नंबर 1 to 4, उनकी नंबरिंग क्या है, 1 से 4 तक हमने की है। रिकॉर्ड अ सैंपल स्पेस, हमें क्या करना है, सैंपल स्पेस रिकॉर्ड करना है यूजिंग अ ट्री डायग्राम, किसका यूज करके, ट्री डायग्राम का यूज करके हमें एक सैंपल स्पेस क्या करना है, रिकॉर्ड करना है फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स। जैसे कि क्या है, अ बॉल इज ड्रॉन, कि हमने क्या किया, एक बॉल निकाला है, एंड द नंबर इज रिकॉर्डेड, और हमने इस नंबर को क्या किया है, रिकॉर्ड किया है। देन द बॉल इज रिटर्न, तो बॉल को हमने दोबारा रिटर्न कर दिया, एंड अ सेकंड बॉल इज ड्रॉन एंड रिकॉर्डेड। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने बॉल को रिप्लेस कर दिया है, बॉल को हमने निकाल के कहीं रखा नहीं है, बॉल को रिप्लेस कर दिया है। तो जो हमें इसका जो ट्री डायग्राम है वो कैसे बनेगा, अगर हम देखें ध्यान से यहाँ पे, तो ट्री डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास स्टार्टिंग में क्या क्या ऑप्शन है, हमारे पास देखो बॉल B1 है, बॉल B2 है, बॉल B3 है और बॉल B4 है, हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है। अब जब मैं दूसरी बार बॉल निकालूंगा उसको वापस डाल के, तो उसके बाद मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे, उस टाइम पे भी मेरे पास क्या होंगे, 4 ऑप्शन होंगी। ये निकालने के बाद 1 2 3 4, इसको भी निकालने के बाद 1 2 3 4, इसको भी निकालने के बाद 1 2 3 4, और इसको भी निकालने के बाद 1 2 3 4, मेरे पास 4 ऑप्शन होंगी। कौन कौन सी ऑप्शन होंगी, अगर हम देखें ध्यान से यहाँ पे, तो सबसे पहले बॉल B1 निकालने के बाद मेरे पास यहाँ पे B1 की ऑप्शन होगी, B2 की ऑप्शन होगी, B3 और B4। यहाँ पे भी B1 B2 B3, जहाँ पे बॉल B3 है, B4 बॉल B4 है, यहाँ पे भी बॉल B1 बॉल B2 बॉल B3 और बॉल B4, यहाँ पे भी बॉल B1 बॉल B2 बॉल B3 और बॉल B4। तो स्टार्टिंग में मेरे पास कितनी, 4 ऑप्शन थी, फिर उनके आगे भी अगर सेकंड टाइम मैं निकालता हूँ तो वहाँ पे भी क्या होगी, 4 ऑप्शन होगी। तो इसका जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनेगा, अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो जो इसका क्या होगा, सैंपल स्पेस, अगर मैं कहूँ सैंपल जो इसका स्पेस होगा वो क्या बनेगा, वो हमारे पास ऑप्शन बनेगी पहली, जो हो सकता है बॉल मैंने पहले बॉल B1 उठाई और अगली बार भी क्या उठा ली, B1 ही उठा ली, तो इसकी जो
आउटकम आएंगे वो क्या होगा, सैंपल स्पेस B1, दूसरा क्या बनेगा इसका B1, B2, फिर तीसरा क्या इसका बनेगा B1, B3, फिर चौथा क्या बनेगा इसका B1, B4। इसी तरह मेरे पास क्या होगा B2, B1, B2, B2, फिर B2, B3 और फिर B2, B4 ऑप्शन होगी। फिर मेरे पास क्या होगा बॉल B3, B1, बॉल B3, B2, बॉल B3, B3, बॉल B3 और B4। फिर मेरे पास बॉल B4, B1, बॉल B4, B2, बॉल B4, B3 और बॉल B4, B4। मेरे पास क्या होंगे, ये टोटल सैंपल स्पेसेस के बनेंगे। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, अ बॉल इज ड्रॉन, कि हम क्या कर रहे हैं एक बॉल निकाल रहे हैं एंड रिकॉर्ड कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट बॉल। इस बार हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमने एक बॉल जो निकाल ली हम उसको दोबारा उसमें नहीं रख रहे हैं। इसका मतलब कि एक बॉल क्या होगी अगले स्टेप में कम हो जाएगी। द एक्सपेरिमेंटर ड्रॉज एंड रिकॉर्ड्स अ सेकंड बॉल, फिर वो क्या करता है सेकंड बॉल को निकालता है और उसको ड्रॉ करता है। तो अगर हम इसका देख लें ट्री डायग्राम बनाए सबसे पहले, तो हमें पता है कि पहली बार हमारे पास क्या बॉल B1 है, बॉल B2 है, बॉल B3 है और बॉल B4 है। जो हमने सेकंड बार इसको निकाला, तो अगर मान लो मैंने पहली बार में बॉल 1 निकाल ली तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचेगी, बॉल B2 की सेकंड बार में, ये अगर हम कहें तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड टाइम निकालने की। तो सेकंड टाइम में बॉल B2 जा सकता है या बॉल B3 या बॉल B4, क्योंकि B1 तो मैंने निकाल लिया और सेकंड में उसको डाला ही नहीं, रिप्लेस तो किया नहीं मैंने, तो वो नहीं रहेगा उसमें। अगर मान लो मैंने B2 निकाला होता तो मेरे पास क्या ऑप्शन होती, B1 होती, B3 होता और B4 होता। अगर मैंने B3 निकाला होता तो मेरे पास क्या ऑप्शन होता, B1 होता, B2 होता और B4 होता। अगर मैंने B4 निकाला होता तो B1 होता, B2 होता और B3 होता। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, इसका सैंपल स्पेस बनेगा अगर हम कहें तो इसका जो सैंपल स्पेस जो है वो क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा। इसमें सबसे पहले इसको उठाओ B1, B2 को, तो हमारे पास पहले बनेगा बॉल B1, B2, फिर B1, B3, फिर B1, B4, फिर हमारे पास और क्या बनेगा B2, B1, फिर हमारे पास है B2, B3, फिर है B2, B4। इसी तरह अगर हमारे B3 बॉल निकाली B3, B1, B3, B2, B3, B4। अगर मैंने B4 निकाला तो B4, B1, B4, B2, B4, B3। तो हमारे पास ये सैंपल स्पेस इसके बन जाएंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन 3 है, जो क्या कहता है व्हाट आर द साइजेस ऑफ दीज टू सैंपल स्पेसिस, कि ये जो हमारे पास दो सैंपल स्पेस है इनका क्या साइज है। तो अगर हम कहेंगे सैंपल साइज किसका, फॉर ड्राइंग ड्रॉ करना निकालना, फॉर ड्राइंग 4 बॉल्स विद रिप्लेसमेंट, हमने क्या किया था रिप्लेसमेंट के साथ किया था, क्या आएगा। फिर हमारे पास है सैंपल साइज किसके लिए, फॉर ड्राइंग 4 बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के। अगर हम देखें तो बिना रिप्लेसमेंट के हमारे पास क्या ऑप्शन है, अगर हम प्रीवियस देखें तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, विद रिप्लेसमेंट था। तो इसमें कितने बने थे सैंपल स्पेस, ये बने थे, तो इसका सैंपल साइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो हमारे पास कितने बन रहे हैं, सैंपल साइज जो होगा वो क्या होगा इसका 16 होगा। फिर हमारे पास अगर हम कहें विदाउट रिप्लेसमेंट में कितनी बन रही है सैंपल साइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इट मीन्स विदाउट रिप्लेसमेंट में 12 बन रही है। अगर हमें फास्ट निकालना हो तो हम क्या कहेंगे, देखो हम 2 बार निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम 2 बार निकाल रहे हैं, फर्स्ट बार और सेकंड बार। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं 2 बार निकाल रहे हैं। देखो हमारे पास बॉल कितनी है, 4 बॉल है, B1, B2, B3 और B4। मान लो मैंने पहली बॉल निकाली तो मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे।
ठीक है, इनटू अब मैं सेकंड बॉल जब निकालूंगा तो अगर रिप्लेसमेंट है तब भी मेरे पास, अगर रिप्लेसमेंट हो चुकी है तो इसका मतलब मेरे पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 4 ऑप्शन बचेंगे, जो कितना आएगा 16 आएगा। लेकिन अगर मान लो मेरे पास क्या है कि पहले ऑप्शन में, सेकंड केस में क्या है कि पहले ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, लेकिन अब क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं है तो इसका मतलब जो मैंने एक बॉल निकाल ली वो एक बॉल यहाँ पे नहीं होगी, तो इस पे यहाँ पे कितने होंगे फिर 3 होंगी, तो 4 इंटू 3 कितना 12 आ जाएगा। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन 14 है वो क्या है हमारे पास, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस, की एक जो सैंपल स्पेस है उसके जो एलिमेंट्स हमें क्या करना है उसको लिस्ट करना है। फॉर द साइमल्टेनियस टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, कि हम क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम द सेट ऑफ 6 कार्ड, कि 6 कार्ड हैं उनमें से हम एक कार्ड निकाल रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो 6 कार्ड हैं उनको निकाल रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो हमें क्या करना है, इनका सैंपल स्पेस बनाना है। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ट्री डायग्राम है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखेंगे। तो मान लो अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूँ तो मेरे पास क्या क्या आउटकम आते हैं, या तो हेड आएगा, ठीक है, या तो टेल आएगा, ये है 2 पॉसिबिलिटी। अब मान लो हेड आ गया तो मेरे पास कितने ऑप्शन बनेंगे, हेड आने के बाद 6 ऑप्शन बनेंगे, क्योंकि कार्ड कितने हैं 6 हैं। तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या आ सकता है, कार्ड 1 आ सकता है, कार्ड 2 आ सकता है, कार्ड 3 आ सकता है, कार्ड 4 आ सकता है, कार्ड 5 आ सकता है और कार्ड 6 आ सकता है। टेल आने पर भी मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे, 6 ऑप्शन होंगे। क्या आ सकता है, कार्ड 1 आ सकता है, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4, कार्ड 5 और कार्ड 6 आ सकता है। तो मैं अगर यहाँ पे क्या करूँ, सैंपल स्पेस बनाना चाहूँ, तो जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनेगा, सैंपल स्पेस जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, की हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, उसके बाद क्या है हमारे पास फिर टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6, हमारे पास ये सैंपल स्पेस बनेंगे इसके। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 15, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एंड द नंबर ऑफ हेड्स इज रिकॉर्डेड, कि हमने क्या किया, 3 कॉइन को टॉस किया है और जो उसके नंबर ऑफ हेड है उसको रिकॉर्ड किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इज अ सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट, कि कौन सा जो है सैंपल स्पेस होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम हेड की बात कर रहे हैं, कि 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड कितने आएंगे। तो अगर हम इसका सैंपल स्पेस देखें तो कैसे बनाते हैं, हमें पता है कि जब एक बार कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 आउटकम आते हैं, जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं 2 इंटू 2 4 आउटकम आते हैं, और जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि क्या है 8 आउटकम आएंगे। तो हम क्या करेंगे, 8 को हाफ कर लेंगे तो 4 बार हेड हम लिखेंगे और 4 बार टेल लिख लेंगे। फिर 4 का आधा कितना, 2 बार हेड और 2 बार टेल लिख लेंगे, 2 बार हेड और 2 बार टेल। फिर 2 का आधा 1, 1 बार हेड और 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे हेड कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, यहाँ पे हेड कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, यहाँ पे हेड कितनी बार आ रहा है, 2 बार, यहाँ पे हेड 1 बार, यहाँ पे हेड 2 बार, यहाँ पे हेड 1 बार, यहाँ पे हेड 1 बार और यहाँ पे हेड 0 बार आ रहा है। तो अगर हम देखें ध्यान से, जो हेड आने की जो हमारे पास वो है प्रोबेबिलिटी, वो क्या है, या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। तो हमारे पास है वाई डू द अदर, यहाँ पे पहले कह रहे हैं कि फॉर दिस एक्सपेरिमेंट हमें क्या करना है, ये देखना है कि वाई डू द अदर लिस्ट फेल टू क्वालिफाई एज अ सैंपल स्पेस, कि बाकी फेल क्यों कर रहे हैं, और इसमें से कौन सा हमारे पास ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इज अ सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो अगर हम देखें तो 0 1 2 3 4 किस में है, तो हम कहेंगे वो है 0 1 2 3, वो कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है। तो हमारा जो ऑप्शन 4 है वो क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ पे आता है कि बाकी क्यों फेल हो रहे हैं, तो अगर हम कहें यहाँ पे तो ये क्या है, ये जो फर्स्ट वाला है ये क्या कर रहा है, इट लीव्स 0, 0 छोड़ रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कहें तो ये क्या कर रहा है, ये 3 छोड़ रहा है, इट लीव्स 3, क्योंकि 3 भी हेड भी तो आ सकते हैं। ये कह रहा है यहाँ पर 4, तो हम कहेंगे 4 इज नॉट पॉसिबल, इसमें जो 4 है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, बिकॉज कॉइन इज टॉस्ड ओनली 3 टाइम्स, हमने क्या किया, सिर्फ 3 बार ही टॉस किया है। अगर हम 4th बार करें तब हम पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन हमने कॉइन को कितनी बार टॉस किया, 3 बार टॉस किया, तो 4 पॉसिबल नहीं है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन 16 है।
सपोज यू ड्रॉप अ डाई, कि आप क्या कर रहे हो, एक डाई को ड्रॉप कर रहे हो एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। कहाँ पे, ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है इसके ऊपर हम डाई को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। शोन इन द फिगर 7.8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, कि ये कहाँ, ये जो ड्रॉप है वो कहाँ गिरेगा, इस सर्कल के अंदर गिरेगा, जिसका डायमीटर कितना है 1 मीटर है। तो अगर हम कहें कि इस सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना है 1 मीटर है, इसका मतलब इसका जो रेडियस है वो कितना है 1 का हाफ, जो कि क्या होगा 0.5 मीटर या 1/2 मीटर है इसका, जो हमारे पास क्या है रेडियस है। तो अगर हम इसको देखें तो पहले तो हम देखो प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉप कहाँ गिरेगा, एरिया के अंदर ही गिरेगा। तो हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, या फिर हम कह सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते। चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो बड़ा सा रीजन है। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ना, ये हमारे पास क्या टोटल प्रोबेबिलिटी का, टोटल आउटकम का काम करेगा, और जो एरिया ऑफ सर्कल होगा ये क्या होगा, हमारे फेवरेबल आउटकम का काम करेगा। तो हम क्या कहेंगे, पहले निकाल लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू विड्थ। यहाँ पर लेंथ कितनी हमारे पास है, लेंथ अगर हम देख लें तो वो है 2 और विड्थ कितनी है 3। तो एरिया कितना आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है 6 मीटर स्क्वायर है। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। हमें यहाँ पे क्या दिया था, डायमीटर दिया था। अगर फोकस करें हमें क्या दिया था, डायमीटर। तो डायमीटर से रेडियस कैसे आता है, हमें पता है कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो अगर मुझे रेडियस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, डायमीटर का हाफ कर दूंगा, /2 कर दूंगा। तो हमें पता है कि रेडियस डायमीटर कितना दिया था 1, तो रेडियस क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब मुझे इसका एरिया निकालना है सर्कल का। तो 22/पाई की वैल्यू क्या थी 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू होती है इसकी, और रेडियस हमें कितना दिया गया है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर दिया गया है, 1/2 का स्क्वायर। तो अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम सॉल्व करें तो 22/7 इंटू 1/2 का स्क्वायर का मतलब 1/2 इंटू 1/2, जो कितना आएगा 22/7 इंटू 1/4। फिर अगर हम क्या करें इसकी कटिंग करते हैं तो ये 2 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा। तो क्या आएगा 11/7, 2 का 14। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अब अगर हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड ऑन, कहां पे लैंड करेगा, लैंड इनसाइड सर्कल। तो हमें पता है वही फेवरेबल, तो फेवरेबल एरिया हमारे पास कितना है 11/14 मीटर स्क्वायर है, डिवाइड बाय हमारे पास टोटल जो है वो कितना है, एरिया रेक्टेंगल का जो कितना है 6 मीटर स्क्वायर है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करेंगे 11/14, और ये हमारे पास ये जो बड़ा डिवाइड होता है किसमें कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई में, और ये जो नीचे नंबर होता है वो क्या होता है उल्टा हो जाता है, तो 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा 11 अब 6 इंटू 14 अगर हम करें 14 इंटू 6 कितना आएगा, 6 4 का 24, तो 4 2 कैरी हो गया, 6 1 का 6 और 2 8, तो नीचे क्या आ जाएगा 84। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी हमारे पास 11/84।